राहुल फोन करके कह रहे थे, रौनक भाई अक्सर हमको फोन आते हैं कि सर जी ये कॉन्टेस्ट खेल लीजिए, आपको इनाम जीतने का मौका मिलेगा, और फिर बैलेंस काट लेते हैं। अब इसे वो बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्ते अंकल। अंकल अंकल कौन है? एक कॉन्टेस्ट खेल रहे थे हम लोग। लेकिन यार मेरे पास अभी बिल्कुल बात नहीं। में टाइम नहीं है, आप प्लीज आप बात नहीं, मेरा नाम बउआ है, सुनिए तो। हाँ बोलो, काफी कुछ जीतने का मौका मिल सकता है अगर आप राजी हो तो। जल्दी बकेगा। हाँ बक रहा हूँ। म्यूजिकल कॉन्टेस्ट है, गाने में से आपको एक शब्द पकड़ना है गाने में शब्द हाँ ठीक है, हाँ ठीक और काउंट करना है ये शब्द गाने में कितनी बार दिया है। ठीक है। तो गाना कुछ इस प्रकार है, देखिए पहले का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ तो ये कू गिनना है। कहाँ कू गिरना, कितनी बार कुक कुक बोले, ठीक है। हाँ स्टार्ट, लेकिन एक सेकंड हाँ जी एक बजता है यार। हाँ, दोबारा। चलो। अरे मैं मिस हो गया दोबारा बजा, मिस हो गया, ठीक है दोबारा कैंसिल करो, स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कहाँ, मैं तो रोक दिया। 23 ए हेलो बज कहाँ गए जो 28 29 17 18। तो तूने रोका क्यों? तुम्हें- चल रहा है बीच में रोमांची कर रहा है यार। ज्यादा नौटंकी, अब थोड़े ध्यान से ना, गलत काउंट कर रहे थे आप। एक तो मेरा दिल बड़ा है, दूसरा मौका दे रहा हूँ। ओ दिल बड़े साले, झापड़ मारूंगा ना दिल मुंह से बाहर निकल जाएगा। अच्छा सॉरी, आखिरी बार कुक 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 काउंट कर देना, ठीक है। और बीच में मत रोकियो साले। नहीं रोकूंगा पक, सॉरी सुनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 करते रहे तू count। 22 23 24 25 हेलो। मैं चुप रहा। हेलो मैं 29 30 हाँ शेयर मार्केट में लगा दे पैसा, मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगा। 51 52 53 54 55 सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दो। ज्यादा चुप कर जा। तुमने गंदा बोला, ये चुप कर गई। 62 63। हेलो एक सेकंड, एक सेकंड तू कौन से कॉल सेंटर से फोन नहीं, एक सेकंड, मैं बाहर आके तेरे को शायद इतना जिंदा जमीन में के अंदर गाड़ूंगा ना। अच्छा भला साले मैं ध्यान लगा के गिन रहा था। एक तो एक गलत बात नहीं, और एक बात काउंट करो। तो 3 4 5 6 7 8 छोड़ दो अंकल, आपसे नहीं होगा बउआ बोलो। अब तू चुप कर जा, तू वैसे ही में आके मार खाएगा। काउंट ही नहीं कर पा दो। हाँ बे रख दे जा, दिमाग में खराब कर साला। अब एक तो समझ नहीं आ रही इतनी देर से क्या कुक कर रहे कुक कर दी वाली है क्या ये? बउआ बोलो, रख दो अंकल, बाय। हेलो हेलो कौन? जी बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, कौन बउआ? तो मुझे स्कॉलरशिप के लिए विदेश जाना है, ट्रेनिंग के लिए। कैसी स्कॉलरशिप चाहिए? होनोलुलु नामक एक जगह है। ये कौन सा लुलू? नहीं होनोलुलु। अच्छा फिर? होनोलुलु में ना हाँ पैराशूट से ऊपर से जंगल में कैसे कूदते हैं उसकी ट्रेनिंग होती है। अरे यार बना रहे हो मुझे। नहीं सही में वहीं जाना है। अच्छा तो मैं क्या करूँ? पूछो वहाँ क्यों जाना है। वहाँ क्यों जाना है? यार इसके पीछे एक लंबी कहानी, अगर आपके पास समय है तो बताऊं। हाँ बताओ। मेरे बाप ने मुझसे कहा, बउआ तेरे दिमाग में भूसा है, हाँ गोबर है, तो मेरे दिमाग का दही करता है। अच्छा यानी दिमाग में भूसा है, गोबर है, दही है, हाँ तो इसका मतलब जरूर दिमाग में भैंस और तबेला होगा। हाँ पक्का। भैंस दिमाग में दूध दे रही है, हाँ वो फट जाएगा क्योंकि गर्मी आ रही है। हाँ तो दिमाग का जो दूध है उसे गर्म करने के लिए ईंधन की जरूरत है। हाँ गैस के दाम कितने आसमान छू गए हैं। हाँ बिल्कुल छू गए। आगे इसलिए मैं चाहता हूँ अब लकड़ी जला के उस पर दूध गर्म करूंगा जो दिमाग में है। हाँ। अब लकड़ी कहाँ मिलेगी आप बताइए। अरे जंगल में जंगल में मिलती है, इसीलिए मैं होनोलुलु जाके पैराशूट पहन के जंगल में कूदूंगा। अच्छा वहाँ से वो लकड़ी लाऊंगा, उसी पर दूध गर्म करूंगा, तब दिमाग का दही। और कुछ कहना है? नहीं बस आप पैसा दे दो तो मैं होनोलुलु की फ्लाइट बुक कराऊं। तुम्हें हुलुलुलु जाना है ना? होनोलुलु नहीं होनोलुलु, बोल तो पानी दे। हाँ जाना है, फ्लाइट से जाना है। तो साले वो जो फ्लाइट ना तुम्हारी घुसेड़ देगी, समझे? लकड़ी लेने जाना है, दूध गर्म करना है। वो लकड़ी दूध दही भैंस सबसे सॉरी गंजी। हाँ एक सेकंड, बस एक सेकंड, कोई स्कॉलरशिप नहीं, सॉरी अंकल एक सेकंड। हाँ हाँ बोलो। बस आप एक बार 2 रुपए का होनोलुलु बोल के बताओ। तेरी तो आधा कदम में बाय। फिर राघव भैया ने फोन करके टॉपिक दिया था, कह रहे थे अगर सीधे साधे तरीके से करी गई बात का भी इंसान अलग ही मतलब निकाल ले तो फिर तो प्रॉब्लम तो होगी। अब इसे बउआ ने क्या किया, सुनिए।
हेलो, हेलो कौन बोल रहा है? अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट बचा लो, ये आदमी धमकी दे रहा है। कौन सी धमकी? मैं गुरविंदर से बोल रहा हूँ। हाँ, आपका बिल आया 3000 रुपीज। तो धमकी देंगे ये आप? आपको भरना पड़ेगा। नहीं सर, नहीं तो क्या करेंगे? आपका कनेक्शन काट देंगे। देख, बोलता कनेक्शन काट देगा, धमकी दे रहा है। धमकी थोड़ी दे रहा हूँ यार, बिल नहीं देगा तो काटेगा ही। हाँ। बात कर रहा है, पागल है तू? तू सामने आके बोल रहा है, ये मेरा भाई बचाएगा। हेलो, अरे क्यों, मैं क्यों बताऊंगा? दे भाई, प्लीज बचा ले गुरविंदर। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर आपने पैसे नहीं भरे देख, फिर धमकी दे रहा है तेरे भाई को। तो मैं आपका कनेक्शन काट दूंगा। तुम्हारे को धमकी नहीं, ये मतलब मैं दिमाग खराब कर रहा है। हेलो, हेलो, आप फोन काट दे अंकिल, मैं बउआ बोल। यार तू चैन मिलेगा मतलब? हाँ, चैन नहीं लेगा, मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल। आप क्यों निकाल रहे हैं मुझे? मिस्टर बउआ, तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है। टाइम तुम्हें पूरा- और क्या हो गया अब? मैं ऑफिस में काम नहीं करता हूँ। वाली बात कर भाई, काम नहीं करते, निकालेंगे मैंने तेरे को। एक सेकंड मिस्टर बॉस, जी आप मुझे निकाल दें। बिल्कुल निकाल रहे पहले हैं। आप अपनी कमी सुधारिए, आप ही की वजह से काम नहीं करता हूँ मैं। मेरी वजह से काम नहीं कर रहे हो तुम। हेलो, क्यों नहीं कर रहा तू इनकी वजह से काम? इनने गले पे एक स्टिकर चिपकाया है कि कृपया धैर्य से काम लें। तो मैं धैर्य हूँ या बउआ हूँ? अबे भाई वो मुहावरा है मेरे भाई, ये वो होगा भाई। गंदा मत। हेलो, ये बउआ बोल रहे हो, आप फोन काट दें, अगली बार से नहीं लगाऊंगा मैं। मैं तो फैन थोड़ी कहा तेरे को तो फोन लगा। एक सेकंड, टिंग टिंग टिंग, राजीव चौक। एक सेकंड, मैं मेट्रो में आया हूँ। हेलो, क्या करने आया मेट्रो में? यात्री या मेट्रो में क्या करते हैं? शौचालय करते हैं मेट्रो में? सीधी बात कर, क्या करने आया मेट्रो में? महिलाओं एक मिनट, ये मेट्रो वाला भी बेईमानी कर रहा है। यात्रीगण मेहमानी कर रहे हैं अब। ध्यान दें। देखा, सुना आपने कि बोल रहा है यात्रीगण कृपया ध्यान दें। हाँ तो ध्यान देने की तो। क्यों ध्यान दें? टिकट का पैसा दिया, अब ध्यान भी दें। अबे गंदा बोल रहा है। अनाउंसर, ध्यान दें। मैं नहीं दूंगा। दोनों के कान के नीचे से जोर के लगा। ध्यान दें। जान दें, बोले जान दें। चलो ओके, जान देते हैं। भैया आज हनी सिंह का देसी कलाकार एल्बम लॉन्च हुआ है रेड एफएम पर, और हनी सिंह ने बउआ को एक टॉपिक भी दिया। क्या मस्ती हुई ये सुनते हैं। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकल अरे बोल, कौन रहा है तू? जी, बउआ बोल रहा हूँ। अरे बता तो कौन बोलता है? मैं- बता तो, सुनिए ना, मेरे पास ना, हेलो, हाँ जी, मोबाइल में ना, हाँ आपके पास है मोबाइल? हाँ जी है, सबके पास होता है, मेरे पास भी सबके है। पास, आवाज से लग तो नहीं। सेकंड हैंड लिया, कहाँ से लिया? तेरे बाप ने लिया होगा सेकंड हैंड। 45,000 का है। कितने? 45,000 का। अच्छा, iPhone। यानी घर बेचना पड़ा होगा। सारे फोन में घुस के थप्पड़ मारूंगा तुमको। क्या बोल रहा है तू? सर, मैं कहता हूँ इस मोबाइल में खास बात क्या है पता है? क्या है बता। इसमें ना एक बिल्ली है। बिल्ली? कौन सी बिल्ली? बिल्ली है, जो बोलता हूँ वो रिपीट करती है। अबे ये तो हर फोन में होता है। हेडफोन में नहीं होते, अलग है। एक मिनट, हेलो हेलो, ये देख बिल्ली अभी क्या बोलेगी। ये देख बिल्ली भी क्या बोलेगी। देख रिपीट कर रही है। देख रिपीट कर रही है। बे वो रिपीट नहीं करती है, हर फोन में ऐसे ही होता है। ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं फोन में होता है वो। फोन में होता है वो। फोन में होता है वो। देख देख, सुन रहा तू? सुन रहा तू? हाँ। हाँ, अरे है कौन तू? क्यों बना रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। ए, चुप। देखा, गाड़ी, ये जो गाना भी गाएगी। ये है दिल, ये पागल दिल मेरा, जुट गया। आवारगी दिल। बना रहे हो मेरा? क्या बात? मैं ऐसे तो बिल्ली ऐसे थोड़ी बोल। ऐसे बिल्ली बोल रही है। आवाज एक, किसकी? हाँ? हेलो, फोन काट। एक, हेलो, हाँ तू ही बात कर ले। हेलो, पागल बना रहे हो तुम। ये तुम कहाँ से बोल रहे हो? कौन है? कौन तू? साले ढंग से बोल। बनाते लोग चुप कराए से। ये है दिल, ये पागल दिल मेरा जो लुट गया हाँ। आवारगी। हेलो। हेलो, एक सेकंड, आप बैठ जाइए, हम आपसे आज पूरी बातचीत करके रहेंगे। हाँ, मैं भी कहना चाहता हूँ। कहना चाहते हैं ना, तो रुक जाइए। लोग अगर आपसे कुछ सवाल पूछना चाहें तो बात कर। फोन इधर किया तूने? कौन? हेलो जी, मेरा नाम बउआ है, मेरे साथ मिस्टर दीवार अली बैठे हैं। दीवार अली जी, सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों ने मुझे बुलाया। और दीवार, दीवान अली कौन आ गया? दीवान नहीं है, दीवार है। दीवान तो बेड होवे है। कह रहा हूँ दीवार ही कह रहा हूँ। वॉल। वॉल,
करेक्ट। काम क्या है तेरे को? ये काम ये है कि मैंने टीवी पे कई बार देखा है कि दीवारें भी बोल उठेंगी। दीवारें बोलेंगी, तेरे को मेरे से क्या करना? आपसे ये करना है कि दीवारें बोलेंगी तब बोलेंगी, लेकिन आज मेरे साथ दीवार हैं। बहुत शुक्रिया। पागल है क्या? मैं नहीं सुन रहा। पागल नहीं, दीवार अली जी स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। एक सेकंड, सुन लो ना यार पहले, एक सेकंड, हाँ गंदी बात नहीं। कमजोर दीवारें गिर भी जाती हैं ऊपर। एक सेकंड, दीवार जी आपको क्या गीला शिकवा है पूरे समाज से? गीला तो पब्लिक करती है हाँ, ओ दीवार पे। दीवार पे। सही शिकवा हमें ये है कि लोग कहते हैं दीवारों के कान होते हैं। भाई साहब, हेलो, क्या दीवारों के कान होते हैं? आप भी ये मानते हैं? अरे भाई नहीं होता कान कून साले। कभी कान देखे अपने घर की दीवार देखी, उसमें कान ना तेरे लगे हुए? एक सेकंड, अब वही मैं ये कहना चाह रहा था, कान ही नहीं हमारा और भी बहुत सामान है। और क्या, पेट है। सामान सारा सब तहजीब से बात कीजिए ना। भाई साहब, पुरानी दीवारें गिर भी जाती। सारी तहजीब की पोटली तेरे में दे दूं। नहीं, एक सेकंड रुकिए। जब भी कोई पूछता है कि दीवार में क्या है, दीवार में क्या है, दीवार में अमिताभ बच्चन है। एक सेकंड, अगर दीवार में अमिताभ बच्चन है तो हमने तो देखा दीवार में अनारकली है। अनारकली चुनवाई गई थी, वो जो कान बताए जाते हैं वो अनारकली के ही कान है। सालों दोनों को चुनवाऊंगा। एक सेकंड, ये एक बड़ा खुलासा हुआ है कि जी। दीवारों के कान नहीं है, वो दीवार में जो अनारकली है उसके कान है। कहते हैं कि धीरे बोलो दीवारों के कान होते हैं। अनारकली सुनती है, हाँ जी। जाके पड़ोस की चाची को बता देती। तेरे को कितनी नई चीज पता चली। एहसान मान पैर छू दीवार के। मेरा सर लाहौर ला कुव्वत। दीवार के कान तो पता चल गया, अब दीवार की कहाँ पे ये बता। दीवार ये क्या है? इतने गंदे गलीज लोगों को आप यहाँ पर इंटरव्यू में लाए हैं। जब आप पुरानी होइएगा ना दीवार, जी। इस पे गिर जाइएगा। जर्जर होके गिरूंगी इस पे, जर्जर। हंस रहा है वो भी शायद। हेलो, हेलो, हाँ जी कौन? हाँ जी बहुआ जी बोल लेंगे। कौन बोला? तुसी पंजाबी हैगे? हाँ जी ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ कौन जी? अस्सी बहुआ हैगे। कितने बोलते ਤੁਸੀਂ? हाँ नहीं सॉरी, हिंदी में बोल दिया जी, इतना ही आ रहा था पंजाबी। हाँ बोल 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 बोल। मैं दो दिन से घर के बाहर भूखा पैसा। मेरे घर का दरवाजा अंदर से बंद हो गया, चाबी मेरे पास नहीं है। बेटे मैं कहाँ से बोल रहे तू? कहाँ तेरे मम्मी पापा है? मेरे मम्मी पापा नहीं है। ओहो सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी। क्या सॉरी? ओ सॉरी मतलब मौसी के यहाँ गए हैं अलीगढ़, आएंगे 3 दिन बाद। तेरा दिमाग खराब हो रहा? तू बदल जाती का? मैं तो मर गए हैं। ऐसा क्यों लग रहा है तेरे को? अरे यार तू फोन कर, बकवास कर रहा। पाजी पाजी, हेलो हेलो, आज फोन कर, फिर तो दोबारा फोन कर रहा है। एक सेकंड रुक, मेरे घर का दरवाजा नहीं बंद हो गया, मेरे को चाबी नहीं है। उसमें सिर मार दरवाजे में। दरवाजे में सीट नहीं, मैं 3 दिन से भीख मांग रहा हूँ। भीख मांगने दरवाजा खुल जाएगा तेरा? और घर के बाहर 3 दिन से बैठा हूँ। न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर देता है वो खा लेता हूँ, दूध वाला दूध देता है कच्चा दूध पी लेता हूँ। अरे तेरे दिमाग में फर्क है क्या? 3 दिन से भीख मांग रहा तो तू ताला तोड़ने वाले को नहीं लाया? नहीं, यही तो अलग स्टाइल है मेरा। अरे तेरी ऐसी की तेरे स्टाइल की तो भीख मांग के करनी क्या तूने? जैसे मैं लोगों से भीख मांगूंगा दरवाजा खुलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। कैसे? अगर मैं लोगों से भीख मांगूंगा तो लोग क्या दिखाएंगे? तुझे पैसे देंगे, दिखाएंगे क्या? साले क्या दिखाएंगे तेरे को वो? तो नहीं वैसा वाले दिखाएंगे नहीं, मतलब लोग क्या देंगे? लोग या तेरे पे तरस दिखाएंगे, तरस? तरस खाएंगे। तरस खाएंगे। और क्या होता है तरस जैसे एक और वर्ड? क्या दिखाते हैं? दया के अलावा दया, वेरी गुड। दया, उससे क्या हो जाएगा? दया, ये वही दया है जो दरवाजा तोड़ेगा। अरे सारे कुत्ते। फोन जल्दी दया दिखाओ, दरवाजा खुलवाओ। तेरी मेरी कैसी कैसी, हेलो गलत बोल रहे हैं आप। दया दरवाजा तोड़ेगा। नहीं तोड़ेगा, दया तेरी तोड़ेगा। ऐसा क्यों तोड़ेगा वो? पागल खाने में अपना इलाज कर। दया दरवाजा तोड़ेगा। दया काट दिया। जी ने फोन करके बउआ से आज कहा कि अक्सर यही कहा जाता है कि दाल में कुछ काला है। चावल में भी हो सकता है, दूध में भी हो सकता है, पनीर में भी हो सकता है, खीर में भी हो सकता है। तो इस पर बउआ बन के हमने क्या करा? आइए सुनाते हैं आपको। गुड मॉर्निंग। हेलो, हेलो, हाँ, कौन भाई? अंकिल नमस्ते। नमस्ते। बैरागी जी, मैं आपका फिर से स्वागत करना चाहूँ। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से बुलाने के अरे लिए। भैया इधर क्यों कॉल कर दिया? आपसे 2 मिनट चाहिए अंकिल, अगर आप तैयार हैं तो बताइए। तैयार किस लिए तैयार? इसलिए तैयार, एक बहुत बड़ा मुकाबला, हफ्ते दर हफ्ते लोकप्रिय और जिम्मेदारी से ये मुकाबले में हम चर्चा। भाई साहब, हेलो। हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी
और जनता की तरफ से चर्चा में शामिल होने के लिए भाई साहब हेलो बोलिए। अरे भाई हेलो हेलो तो बोल दूंगा, बैरागी किसको लेके आ गया बीच में? मैं कोई जनता वंता का कोई मैं। एक सेकेंड, ये न्यूज चैनल पे लाइव प्रोग्राम चल रहा है। नंद किशोर बैरागी जी, आज का मुद्दा ये है कि आखिर दाल में ही काला क्यों होता है? अरे अजीब है। नहीं, दाल की बात कर रहे हैं। नहीं तो दाल की तुम बात करो ना यार। दाल में काला क्या? दाल में मैंने काला डाला है क्या? एक सेकेंड, लगता है एक छोटा सा ऐसा सुन एक सेकेंड ब्रेक बनता बैरागी जी ने बोला है कि दाल सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज है धरती पर। जनता क्या पूछना चाहती है बैरागी जी से? हाँ मेरी बात कराओ बैरागी से, जरा पता कराओ कि दाल कैसे खूबसूरत है। कैसे खूबसूरत है जनता पूछ रही है। कि दिमाग जब तक खूबसूरत है वही खूबसूरत चीजें बनाएगा। सही, यानी अगर दिमाग खूबसूरत है तो खूबसूरत चीजें बनेंगी। लेकिन दिमाग को खूबसूरत रखने के लिए पेट का खूबसूरत होना बहुत जरूरी है। पेट का खूबसूरत, यानी पेट भरा होना चाहिए। पेट भरा होगा, और पेट कैसे भरेगा? एक मिनट, पेट कैसे भरेगा भाई साहब? लगता है संपर्क टूट गया है। संपर्क टूटा है क्या? नहीं तुम्हारी टूटेगी अभी 2 मिनट बोल के 20 मिनट से खा लो। अनपढ़ लोगों को। एक सेकंड, आप कह रहे हैं दाल खूबसूरत है, लेकिन दाल की खूबसूरती का उस कालेपन से क्या लेन देना जो दाल में काला है? ताकि दाल को नजर से बचाए। अरे तेरी बैरागी। और मैं बैरागी जी को आप शब्द नहीं बोल सकते, हमारे एक्सपर्ट हैं वो। जनता से एक्सपर्ट के में डाल दूंगा। बस करिए, बैरागी जी हमारे एक्सपर्ट हैं। दाल पे थूकने के माहिर लग रहे हैं। थूकते हैं आप मुँह से? अरे मैं थूकता हूँ, इनका नाम क्या है? त्रिपुरारी लाकड़ा जी। त्रिपुरारी लाकड़ा हैं आप? अरे मैं त्रिपुरारी लाकड़ा हूँ, आकड़ा हूँ, काकड़ा हूँ, काकड़ा डाल। तीन बताए। लाकड़ा, आकड़ा और काकड़ा। काकड़ा। भाई साहब बहुत बहुत शुक्रिया नंद किशोर बैरागी जी का। धन्यवाद। साले में बस मैं कुछ पान मसाला खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। भाई सोनिया जी ने आज फोन करके बउआ से कहा कि एक उम्र के बाद जो बूढ़े होते हैं वो बच्चों की तरह हो जाते, उन्हें प्यार से संभाला जाता है। अब इस पे बउआ ने क्या मस्ती करी ये सुनिए। हाँ जी हेलो। हेलो हाँ जी कौन? अंकल एक सेकंड। दादाजी आ रहा हूँ अंकल। हेलो। हाँ बोल। इतना चिढ़ क्यों रहे हो? मैं चिढ़ क्यों रहा हूँ? तू बता कौन बोल रहा है, फिर नहीं चिढ़ूंगा। मैं बउआ बोल रहा हूँ, यहाँ मेरे दादाजी। पूरा मेरे से कर ले। नहीं आपसे बात करूंगा, लेकिन पीछे ये पीछे गाने क्या बज रहे हैं? गाने बज नहीं रहे हैं। दादाजी गाने का रियाज कर रहे हैं। रात हो गया, थोड़ी देर बाद रियाज कर ले। मेरे दद्दू ने मुझसे बोला कि मुझे क्लासिकल म्यूजिक सिखवा दे। अच्छा। मैंने बात मान के उनको सिखवा दिया, लेकिन आज जो भी बोलते हैं वो क्लासिकल म्यूजिक के स्टाइल में बोलते हैं। अरे मेरा दिमाग क्यों चाहता है? तो क्या चाहता है मेरे से? पहले तो आप गंदा मत बोलो, दादाजी बगल में बैठे। दादाजी कहते हैं इनकी बात समझने में हमको दिक्कत होती है यार। तेरे को एग्जांपल देता हूँ। दादाजी गुसल खाना। देख अब इनको टॉयलेट जाना बोल रहे, जाना गुसल खाना। हाँ दादी के साथ भेज दे बाथरूम में। एक सेकंड, मैं यही कह रहा हूँ, ये जो भी बोलते हैं गाने के स्टाइल में, गाना अलग होना चाहिए, बातचीत अलग। हमको समझने में दिक्कत होती है। मैं किस रूम में? दादाजी दे पानी पिला दे जल्दी क्या कह रहे हैं? पानी पीने की कह रहा है। तू समझ गया ना? हाँ। ऐसा दिखाने देता चश्मा पकड़ा, वो रखा चश्मा पकड़ा। क्या चश्मा तुमको समझ में आ गया? चश्मा मांग रहे हैं? हाँ। एक सेकंड, अगर आपको इतना ही समझ में आ रहा है तो आप ही मेरे दादाजी का ख्याल क्यों नहीं रखते? ठीक है मैंने मार के तोड़ दूं मुंह बोले मेरे दिया। मुक्के मारेगा बूढ़ा। अबे ढंग से बात कर ले बूढ़े। एक सिंह दादाजी, इतना भला बुरा बोला, ऐसे आदमी के लिए क्या गाएंगे आप? ऐसे आदमी को घर से रपटा मार के नीचे गंदा बोल रहे। ना दे गाली गली ना दे। फोन कर दिया। फोन कर दिया अंकल। हेलो दादाजी। पिला दे पानी, दो पानी पिला दे। ये हेलो नमस्ते अंकल। कौन बोल रहे हैं भैया? बउआ बोल रहे हैं, क्या हालचाल हो रहे हैं? बताइए। मैंने अभी अभी पिक्चर की टिकट खरीदी। बात किससे करनी है? आपसे करनी है। बताएं। पहले तो देख, मेरे को एटीट्यूड नहीं दिखा, ठीक है? आदमी ढक्कन है भाई। बउआ हूँ, सुनिए, मैंने पिक्चर की टिकट खरीदी थी अभी अभी 2 मिनट पहले। अच्छा। उन दोनों टिकटों को गमले के नीचे, मिट्टी के नीचे दबा दिया। क्यों गमले के नीचे क्यों दबा दिया? पेट बन के बहुत। वो छोड़, ये तो सिर्फ टिकट थी 170 रुपए की। कल रात को
बाप की तिजोरी तोड़ के वसीयत को मिट्टी के नीचे दबा दिया मैंने। वसीयत मिट्टी के नीचे दबा दी। बचाओ बचाओ। चुप जाओ भाई साहब, इसने मिट्टी में दबा दिया। चुप जाओ, मेरी गर्लफ्रेंड है, गले तक के मिट्टी में दबाया मैंने इसको। गधा है क्या? ये लड़का नहीं मैं हेलो बउआ बोल रहा हूँ। अबे क्या बाबा, किससे बात करनी? कैसे मजाक लगा रखा यार। मजाक नहीं, सुनिए मैंने ये क्या किया पता है? क्या किया? मैं अपनी इच्छा दबा रहा हूँ, ये सारी इच्छा है मेरी। अबे ओ भाई साहब हेलो। हेलो का हेलो पिक्चर फोन काट चलो। बड़ा आदमी दोबारा फोन कर दिया। हेलो काम धाम नहीं है क्या? काम धाम बउआ बोल रहा हूँ, सुनिए। बउआ बोल रहा हूँ, बउआ बोल रहा हूँ। बउआ बोल, एक सेकंड मेरे को बात नहीं करनी। मैं अपनी इच्छा दबा रहा था, आपने रेड बटन दबा दी फोन के। ठीक है तो हमें दबाएगा हैं? आप एक पुलिस वाले से बात कर रहे हो, संभाल के। पुलिस वाला साले? हाँ जी, मेरी इच्छा थी पुलिस बनने की, लेकिन पुलिस का फार्म लाया था भर्ती का, उसको भी मैंने दबा दिया। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। नाउ यू आर गेटिंग इट। नागिन पिक्चर देखे है? तो नागिन ने में काट लिया तुम्हारी? नहीं ऐसा नहीं करती है वो, तुम इंसानों जैसी नहीं है वो सही जगह काटती है। आज पूरे दिन बात करूंगा तुझसे, अब तो इंटरेस्ट लगने लगा। नहीं, नागिन पिक्चर की डीवीडी मैंने 2 बार दबाई है। क्यों भाई? क्योंकि एक तो मेरी इच्छा थी कि मैं नागिन देखूं, अच्छा, ऊपर से उस पिक्चर में जो नागिन थी वो भी क्या इच्छाधारी नागिन? इच्छाधारी नागिन। वेरी नाइस, बहुत समझदार आदमी है तू। बड़ा यार, बड़ा बेशरम। आप अपना फोन फोन गला सब दबा दूंगा। क्यों दबाऊंगा? हेलो अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। कौन बउआ? एक सेकंड, मेरे पापा मेरी बात आप सुनिए तो। नहीं बेटा। हेलो बेटा हमारा बापू ओरिजिनल बापू से थे। हेलो अंकिल, हेलो करना बंद कर दी तो थोड़ा अपने बाप से बात कर लूं। अबे तो बोल रहा, मुझसे फोन मिला है, मुझसे बोलो पहले। हाँ तो तुझसे बोलूंगा ना, सही समय आगा तो। अबे तो सही समय नहीं था तो फोन क्यों मिलाया? होना था फोन मिलाना। यार तो मैं अपने पापा अंकिल से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या? मुझे अपने एक दांत दे दो। क्यों? अरे गर्मी आ गई है, मुझे एक बिजनेस चालू करना है। अबे तो दांत क्या करेगा? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। मेरे पापा अंकिल ने बचपन से मुझे बोला है। क्या बोला है? कि मैंने इनके दांत खट्टे किए हैं। तो मुहावरा होता है ना। इसीलिए तो मैं शिकंजी की एक दुकान खोलूंगा, मोदी नगर की मशहूर मसाले ले आया हूँ। तो दांत खट्टे हुए हैं इनके। हाँ तो दांत तोड़ के नींबू की जगह उसको उपयोग कर दूंगा और पैसे। हेलो एक सेकंड, ये कुछ बोल रहे? हाँ बोलिए। वो तो बोलने की बात है, मुहावरा उससे थोड़ी शिकंजी खट्टी होगी। नहीं होगी? नहीं। तुमको कैसे पता? हो सकता खट्टी हो। नहीं होती। अच्छा तो मैं एक काम करता हूँ, एक दांत तोड़ूंगा, अगर खट्टी नहीं हुई तो बाकी नहीं तोड़ूंगा। तो वापस लगाएगा उसको? हेलो मूर्ख यार, ऐसा नहीं होता है। कौन हो तुम? मैं बउआ बोल रही हूँ, स्टार्टिंग में बताया था गजनी, भूल गया? अबे ओ गजनी, एक मारूंगा सर पे, दांत तोड़ दूंगा तेरे। पैसे नहीं दे सकते बिजनेस के लिए, दांत तो देगा। बाप है तेरा, तू बात कैसे कर रहा है उनसे? जी ऐसी बात है, इज्जत। ठीक है, मैं अपने पापा अंकिल को छोड़ दूंगा, एक शर्त है। क्या शर्त है? तेरे पापा अंकिल का एक दांत तोड़ लूं। अबे ओए, बाप पे गया ना तेरी तोड़ दूंगा। सॉरी अंकिल, मैं तो नहीं, मैं तेरी बता रहा हूँ, वहीं आके मारूंगा। नहीं भाई, मैं तो फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तब क्या इतना बने रहे हो? पापा को बोल मत ऐसा। हाँ बढ़िया है। खुद मेरे बाप पे जाना भी नहीं। खुद तो इतना दिमाग है नहीं बिजनेस का। मेरा आइडिया है इतना सुपर हिट, तो जलन हो रही है तुझे? पागल कहीं के बाद। सबसे बड़ा मैंने देखा नहीं आज तक। मेरे देखा ही कहाँ है, सुन रहे आप? भाई प्रफुल्ल का कहना है, रौनक भाई, इंटरव्यू पे जब इंसान जाता है ना तो थोड़ा नर्वस आ जाता है, उसकी अगर मदद करो तो अच्छा लगता है उसको भी। अब इस पे बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो, मे आई कम इन सर? कम इन। थैंक यू वेरी मच कौन बोल रहा है? हेलो जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल। मैं अंकल नहीं हूँ सर। सर, कौन बोल रहे हो आप? देखिए मैं अपनी कंपनी के लिए एक बंदा सिलेक्ट कर रहा हूँ, वो सामने बैठा है। एक सेकंड, इंटरव्यू आप आइए, बताइए। थैंक यू। क्या इंटरव्यू चल रहा है तुम्हारा? बात तुम उधर कर रहे हो। क्या कौन सी कंपनी है? क्या कंपनी क्या है? बउआ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ, मालिक। तुम मालिक हो खुद? और क्या, इतना बड़ा जो अंपायर मैंने खड़ा किया है। हाउस दैट ये क्या हो रहा है? अंपायर है, हाउस दैट तो बोलेगा ही। तो तुम मालिक है कंपनी का, अंपायर नहीं एम्पायर। 1 रुपया लेकर आया था मैं शहर में जब ट्रेन से उतरा था। वेरी गुड सर। उसी से खड़ा किया फिर ये? क्या ये एम्पायर? हाउस दैट। अबे यार, तो क्या मामला है? क्या इंसान है? एक सेकंड रुकिए, इसलिए इंटरव्यू कैंडिडेट कर ले रहा हूँ, तुम्हारे साथ में देना। अब हाँ, क्या सवाल? मदद करिए आप। पहला सवाल सर बताइए। 5 रुपए में अगर 6 केले आप खरीदते हैं जी
तो 6 रुपए में 10 केले कैसे खरीदेंगे? पागल है क्या? 5 रुपए में अगर 6 केले आ रहे हैं तो 6 रुपए में 10 केले आ जाएंगे? अगर कैसे खरीद सकते? ठेली वाले को बोहनी करनी है तो 6 में 10 केले दे देगा, क्या प्रॉब्लम? ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट। अबे यार इतना पागल आदमी तो क्या तूने कंपनी खोल ली कैसे यार? 1 मिनट रुकिए, दूसरा सवाल। जी सर, अगर एक बच्चा 1 घंटे में 1 गिलास दूध पीता है, हाँ। तो 2 घंटे में वो बच्चा कितना गिलास दूध पिएगा? 1 घंटे में 1 गिलास तो 2 घंटे में 2 गिलास। 1 मिनट, कैंडिडेट आप बताइए। एब्सोल्युटली रॉन्ग सर। हो सकता है उसका पहला ग्लास पीते ही पेट भर गया तो वो दूसरे में जाएगा ही नहीं। वेरी गुड, ऐसे लोगों की इस कंपनी को जरूरत है। आखिरी सवाल। आई एम रेडी सर। कैंडिडेट जिस आदमी से हम बात कर रहे हैं, जी सर, फोन पे जो है, हाँ, उसका हम क्या बना रहे हैं? वालों तुम बना रहे हो सर 1 सेकंड, सही जवाब इन्होंने दे दिया। साले जैसे तूने वो अंपायर खड़ा किया ना। अरे यार ये कौन अंपायर? सॉरी बाबू जी, हेलो भैया जितिन ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई आजकल कंट्रोवर्सी में फंसना बड़ा आसान है, आप एक स्टेटमेंट दो और फेमस हो जाओ। इसी में बउआ ने क्या किया ये सुनिए। देखिए, आप लोग मुझसे कोई भी विवादित बयान नहीं ले सकते। फोटो नहीं। हेलो, कौन बोल रहा है यार? 1 सेकंड, मैं आप फोटो मत लीजिए, आप देखिए जनाब, किस मीडिया से हैं आप? धमाका खबर। धमाका खबर से बाद में बात करिए, आप लोग निकलिए यहाँ से। कल को हेलो, इधर तो सुनो, हो क्या रहा है? हेलो अंकिल, 1 सेकंड। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है ना, बता दो, गधा है क्या? नहीं कौन है? सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ, यहाँ मीडिया से कई लोग आए हैं, फोटो नहीं लीजिएगा आप। मेरा नंबर क्यों लगा दिया? आपका नंबर इसलिए लगाया क्योंकि मुझे आप बचाइए, मैं विवादों में नहीं गिरना चाहता हूँ। यार काट रहे हो तुम लोग मेरा। मैं श्रीनिवासन और बीसीसीआई के मुद्दे पे कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा, यही हमारा सवाल था कि धोनी और श्रीनिवासन के बारे में आप कुछ कह सकते हैं? मैं नहीं कहूँगा। दिल्ली सरकार किसकी बनेगी इस बारे में मैं कोई विवादित बयान नहीं देना चाहता। आप पीछे हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। आपको बोल रहे हैं, कैमरा हटाइए आप। ई रिक्शा कब आया था? अभी आया, साल हुआ है। साल हुआ है? 35 साल पहले मेरी दादी ने आविष्कार किया था ई रिक्शा का। भाई साहब हंस रहे हैं आप? भाई पता नहीं चला, बता भी दे मेरे को, किया था तेरी दादी ने आविष्कार। यार ये इसका खचोक खत्म नहीं हो रहा। खचोक फोटो पे फोटो बोलो कि बंद कर देने तो उसकी खचे हम कर देंगे। भैया मीडिया कर्मी मुझसे पूछ रहे हैं कैसे किया था। कैसे हुआ ई रिक्शा का निर्माण, बताइए। सुनिए, मेरी दादी जब खिड़की के झरोखे पे बैठी रहती थी, फिर खचे खचे कर रहा है। दादी मेरी खिड़की पे बैठी रहती थी और बाहर देखती थी। जब वो खिड़की से देखती रहती थी तो वहाँ से नाना प्रकार की चीजें जाती थी। जब वो एक थैली देखती थी तो कहती थी ई थैली है, ई आलू है, ई प्याज है, ई आदमी है। उसी तरह जब रिक्शा जाता था तो कहती थी ई रिक्शा है। ई रिक्शा है। वेरी गुड। अब विवादित बयान से मैं बचना चाहूंगा। विवादित बयान हम दे रहे, सुनो। बताओ, 1 सेकंड, मीडिया कर्मी इनकी बात ध्यान से सुनिए, ये कुछ विवादित बयान देने वाले हैं। हाँ बोलिए। जो जाएगा तुम्हारी नहीं, वाला जो है धमाका खबर ये भाई सुन रहे हैं आप? रिपोर्टर कुंकू फ्रॉम धमाका न्यूज। आपकी तो मैं ऐसा धमाका कराऊंगा, खबर बना रहा हूँ आपकी। बस करिए, मैं कोई विवादित नहीं बयान देना चाहता हूँ। अरे इसकी फोन में से फोटो ले लो। भाई आज प्रिया ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया, कह रही थी रौनक, टेलीकॉलर्स जो होते हैं वो अक्सर ऐसे अजीबो गरीब कॉन्टेस्ट लेकर आते हैं और कभी कभी तो बैलेंस भी काट लेते हैं मोबाइल का। अब इसी पे बउआ ने क्या किया ये सुनते हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन? नमस्कार अंकिल, फोन से बउआ बोल रहा हूँ। क्या नंबर है आपका? 9 हेलो, मेरे पास है ना, तभी डायल किया है ना मैंने। तो साले पूछ क्यों रहा है? पूछ और बता भी रहे हैं आप। हेलो, पूछा तो बताओ ना। सुनिए, हाँ जी, हम लोग एक कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं जिसमें आपको एक बजट राउंड खेलने का मौका मिलेगा। अच्छा। फटाफट सवाल पूछा जाएगा, अगर आपको जवाब नहीं आता तो बजट दब जाएगा। पैसे पूछे तो नहीं लोगे? पैसे पूछे कुछ नहीं लेंगे, लूंगे। तो अगर आप इच्छुक हैं तो 1 दबाएं, ना हो तो फिर मैं 1 दबा दूंगा, मेरे पास भी 1 है ना, ये लो। अबे ओ पागल। सॉरी, कॉन्टेस्ट खेल रहे हैं, बजट राउंड। ठीक है। पहला सवाल, अगर हम बंदर से इंसान बने हैं, हाँ बने हैं, तो जो बाकी बंदर बचे हैं वो क्या हैं? यार कोई नहीं, अगला सवाल, अगर आप जब छींकते हैं अच्छे तो आप गॉड ब्लेस यू बोलते हैं। हाँ बोलते हैं। अगर भगवान को छींका है तो वो क्या बोलेंगे? यार ये भी ये नहीं पता। ओके, बजट। अगर भूत, अच्छा, ब से भूत, भा से भूत, हाँ भूत अगर शीशे में अच्छा दिखाई नहीं देते नहीं देते ना, तो वो तैयार कैसे होते हैं? यार ये भी नहीं ये पता। भी नहीं। तेरी को पता
क्या ये बता दे, तेरे को तेरा आधार कार्ड का नंबर पता है? वो ही बता दे। तेरे को पता है तेरा? फोन गंदा मत बोलिए आप, मैं फोन काट भी सकता हूँ। तो काट दे। काटू मैं? अगला सवाल। हेलो। अगर मेरा भाई हाँ 11:59 से हाँ 12:01 तक पैदा हुआ है, अच्छा तो पंडित जी पूछ रहे हो संडे में हो या मंडे में, उनका कुंडली बनाना है। तेरी आपके फोन में लाल बटन है? नहीं है तो लगवाना है, इसलिए तू काट नहीं रहा फोन, लगवा इसको। फोन तक खा रहा है। बस बजट फेंक के मारूंगा सर पे। ये ले, ये और देख ले। मारूंगा तेरा बजट गंदा नहीं, तू मार ही नहीं सकता। क्यों नहीं जिसके मार में लाल बटन नहीं है उसके पे बजट क्या होगा? ये बटन में टच है। टच वाला है, हाँ सो कीप इन टच। ओके 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 बाय। हेलो। हेलो, हाँ जी। आपको आवाज आ रही है भाई साहब? अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो हाँ बोलो। हाँ, ये कह रहा था मैं कि दिवाकर जी बात कर रहे हैं ना? बोलिए। ये आपका नंबर की चीजें दिया था हमको। अच्छा उनसे हाँ, बताइए। फेसबुक पे बात हो रही थी, तो कह रहे थे आप उनके मित्र हैं घनिष्ठ। हाँ हाँ बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, लेकिन बाइक हाँ। पे अमूमन आप वो हेलमेट नहीं लगाते हैं शायद। वो लगा लेते हैं, पर कभी कभी नजदीक जाना होता है तो थोड़ा ठीक है, हाथ में पकड़ के एक्सीडेंट नजदीक पड़ते हैं। दूर देख के थोड़ी होता है। आप कूहनी में हेलमेट बांधते हैं, कूहनी टूटने के लिए थोड़ी हेलमेट होती, खोपड़ी फूटने के लिए होती भाई साहब। और कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं। हाँ ऐसा नहीं है तो देख हेलमेट लेते लगा। नहीं सुनो, जरूरी है। पॉइंट पे आओ, क्या बात पॉइंट क्या पे ये है हेलो कि अगर आप हेलमेट हाँ। नहीं लगाओगे ना तो आपकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं साफ सीधी बात कह रहा हूँ। अबे हेलमेट में आत्मा का कहाँ से आ गया? ठीक है मैं लगा लूंगा। आत्मा में तुम्हें इसमें क्या एक दिक्कत है? सेकेंड मैं बताता हूँ आत्मा कैसे आई। सपोज आप हेलमेट नहीं लगाए जा रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है पुलिस पकड़े भी और न भी पकड़े। अगर ठीक पकड़ है। लेगी तो फाइन करेगी, मोटा फाइन होगा, अगली बार से लगाओगे। लेकिन अगर नहीं पकड़ी तो आपको आदत हो जाएगी कि यार पुलिस तो पकड़ती नहीं है, फिर आप अगली बार भी नहीं लगाओगे। ठीक, अगली बार भी नहीं लगाओगे तो हो सकता है आपको एक्सीडेंट हो ना हो। नहीं हुआ तो बढ़िया भाई साहब, मैं दुआ करूंगा कभी एक्सीडेंट ना हो, किसी का ना हो। लेकिन अगर हो गया तो खोपड़ी फूट सकती है भाई साहब, खोपड़ी फूट सकती। एक सेकेंड रुको, मैं बता, लेट मी कंप्लीट। आत्मा की शांति पे आ रहा हूँ मैं। अगर आपको कम चोट लग गई तो फिर तो ठीक है, पट्टी पुट्टी लगा के बंद हो जाएगी बात। लेकिन ज्यादा चोट लग गई तो जान जा सकती है भाई साहब। मतलब मैं हेलमेट नहीं लगा रहा हूँ। मेरी बात उसमें सुनिए, अगर जान चली गई तो दो चीजें हो सकती हैं। या तो घर वालों को बैठे बिठाए इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिल गया, एक मिनट मेरी बात सुनो, अगर उनको पैसा मिल गया तो दो चीजें होंगी। या तो उस पैसे का कुछ करेंगे नहीं क्योंकि दुख में रहेंगे कि यार पैसा क्या करें अब, या तो उसको उड़ाएंगे, ऐश करेंगे। वो ऐश कर रहे हैं आपके पैसे पे, ये देख के आप कहाँ जा रहा है तू? क्या दिक्कत क्या है तुझे? एक मैं सेकेंड, हेलमेट नहीं वो लगा रहा हूँ, ऊपर से मैं आप लगा देखोगे रहा हूँ, कि तो कहाँ आपके तक पैसे पहुँच पे वो लोग ऐश कर रहे हैं, आपकी आत्मा को शांति मिले। और अगर आपने इंश्योरेंस नहीं कराया है, सुनिए, और फिर पैसे नहीं मिले तो घर वाले अलग कोसेंगे, देखो बेकार में हेलमेट लगा लेते तो क्या था, और आपको नीचे से ताने देंगे। आप ऊपर से वो ताने सुन के आत्मा को शांति मिल पाएगी क्या भाई साहब? अबे हेलमेट लगाऊं ना लगाऊं, इसमें कहाँ स्वर्ग से धार दिया लगाएंगे, स्वर्ग का नरक का जो भी हो। स्वर्ग ऐसे कैसे कॉन्फिडेंस है कि आपको स्वर्ग ही मिलेगा? तो अपनी समझ गया? इन शब्दों के साथ तो स्वर्ग में एंट्री मुश्किल है भाई साहब। ऐसे शब्द का उपयोग करोगे तो स्वर्ग के द्वारपाल के पास एक भाला है। तुम के वो भाला तेरी जाएगा ना जब। गलत नहीं बोलना भाई साहब, खुद हंस रहे। लाफ्टर नोट पे खत्म हुआ है तो गुड वन। रेड एफएम बजाते रहो, बहुआ बोलो, हेलमेट लगाते रहो। ओके भाई। हाँ हेलो, अंकिल जी नमस्ते, कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ क्या बात है बताइए। एक किसान, अच्छा फार्मर, हाँ बीज, छोटा सा बीज होता है ना, उससे सोने जैसी फसल उगा लेता है भाई साहब, हाँ उगाता, किसान का काम ही होता है ये, है ना। और इसके लिए वो सम्मान का हकदार भी है। अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल है। तो किसान एक होता है, वो सुबह उठकर उसने क्या किया, अपने खेत पर गया, मेहनत की। हाँ दोपहर सूरज जब सर पर चढ़ गया तो रेस्ट करके उसने 2 रोटी खाई, हाँ ट्यूबवेल से या नदी के किनारे थोड़ा पानी पिया, हाँ आराम किया, फिर शाम तक मेहनत की, फिर शाम को घर आया, बीवी बच्चों के साथ थोड़ा वक्त बिताया, और काफी थकावट के बाद बिस्तर पे लेट गया।
ठीक है, वो तो होना ही था। और लेटने के बाद उसको नींद आ गई। हाँ। फिर क्या हुआ, आगे बोल। अब वो सो रहा है भाई साहब, और आप बोल बोल करें, थोड़ा धीरे बोलिए, वो सो रहा है ना। सोया तो तू के हैं? एक बात बता, क्या हो गया तेरे को, सीधी क्यों कर रहा है? भाई वो सो रहा है और आप चिल्ला रहे अरे हो। सो रहा, तू तो जाग रहा है, तू तो भाई साहब प्लीज आवाज मत करिए, उठ जाएगा भाई साहब। सो रहा तो आगे क्या है बता, ये बता आगे क्या है। आगे वो सुबह उठेंगे। सुबह उठेंगे, तेरे डंडा मारेगा उठा के, सुबह उठेगा। ये तो होता ही है, सुबह उठना, सुबह रात को सोना और सुबह उठना। तो बस वही तो मैं बता रहा हूँ, उसमें आप चिढ़ क्यों रहे? क्या बता रहे मुझे? मैं हेलो, शायद फोन कट गया था ना भाई साहब। अरे काटा था, तेरी बकवास सुन के। सुनिए मेरी बात, वो किसान भैया अभी उठ गए थे। अच्छा, क्या हुआ फिर, आगे बोल। नहीं, फिर उन्होंने बोले सुबह 5 बजे उठा देना है बोल के फिर सो गए। अरे तू भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप। अरे गलत बोले तू। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बोले हेलो। हेलो, सामान के समाज से बात कर रहे हैं। कौन बोल रहा है? मैं बउआ बात कर रहा था। क्या ये सही समय होगा अगर आप 2 मिनट के लिए उपलब्ध हो तो आपसे वार्तालाप करने का? हाँ भाई, कौन? अभियान से बात कर रहा था। ये बात करती है लोगों के समाज में, लोगों के उद्धार के लिए। तो आपको इसमें प्रतिभागी होना, सहभागी होना बड़ा जरूरी होगा। लेकिन अगर आप इसको सजग रूप से नहीं चलाएंगे तो समाज खुद आप पर हावी हो जाएगा। और जो रिसोर्सेस हमें मिले हैं दुनिया चलाने के लिए, वो अगर कम पड़ रहे हैं तो आपको कैसे उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आगे का काम करना होगा। भाई बोलना क्या चाहता है? सॉरी, मैं ये कह रहा हूँ कि दुनिया में लोग ज्यादा और खाना कम। तो सबको भूख लगती है, पेट में चूहे दौड़ते हैं। अच्छा, क्या इलाज है इसका? भाई थोड़ा थोड़ा बांट दो, बाकी मेरे में तो ऐसा कोई इलाज नहीं। मेरे से क्या चाहता भाई? यही चाह रहा था कि इसमें हर आदमी सहभागी होगा तो ज्यादा सही होगा ना। तो मैं कैसे सहयोग कर सकता हूँ भाई? ऐश्वर्या राय का नंबर अगर हम सबको दे दें तो शायद काम हो सकता है। ऐश्वर्या राय का क्या लेना देना भूख से? बहुत गहरा संबंध है। अगर पेट में चूहा दौड़ रहा है तो चूहा मेल है। अच्छा। और चूहिया फीमेल है। अच्छा। तो खोदा पहाड़, निकली चूहिया। अच्छा। पेट के सामने पहाड़ खोदना है, चूहिया निकलेगी, और चूहिया फीमेल है तो वो मेल चूहे को आकर्षित करेगी और मेल चूहा उसके पास चला जाएगा और पेट में से चूहा गया, मतलब भूख गई। अरे भाई, ऐश्वर्या राय का क्या लेना देना, ये तो बताओ। पहाड़ किस चीज का बनता है? पेड़, पत्थर, छोटे छोटे झरने। आप समझ नहीं रहे। इन सब चीजों से तो बनता है, लेकिन एक चीज से फट से बन जाता है पहाड़। भाई किससे? ऐश्वर्या का सरनेम क्या है शादी से पहले वाला? राय। तो ऐश्वर्या राय से आप राय लीजिए। यही चीज मिली साले। राई का पहाड़ बनाइए, पहाड़ खोदिए, खोदा पहाड़, अच्छा, निकली चूहिया दिमाग का गलत बोल रहे हैं आप। पेट के चूहे को वहीं मारूंगा तेरे तेरे पेट। गंदा बोल रहे हैं आप। ये बात तू गंदा बोल करता है। ऐश्वर्या राय, राई का पहाड़, पहाड़ का चूहिया, चूहिया के पीछे चूहा। चूहा ना तेरे अंदर डाल। आप शुरुआत में तो बड़ी सरलता से बात कर रहे। भाई सरलता तेरी। बस ये मिनट बस। ऐश्वर्या, हेलो राय, हेलो। हेलो। अरे फोन उठा के क्या बोलते हैं यार? फोन उठा के क्या बोलते हैं? हेलो। हेलो, हाँ। हेलो जी, नमस्ते। हेलो, नमस्ते। कौन? वो होते ना बहन जी का उल्टा क्या होता है? बहन जी का भाई। भाई, हाँ भाई साहब नमस्कार, मैं बउआ बोल रहा हूँ। ठीक से बोल रहे, कौन है? वो एक के बाद क्या आता है? 1 के बाद? 1 के बाद 2 आता है। 2 मिनट चाहिए था आपसे एक्चुअली। अरे लिसन को क्या बोलते हैं हिंदी में? सुनो भाई साहब, 1 मिनट यार, आप मान नहीं रहे। भाई क्या चाह रहा है? जा रहा है, पहले बात कर ले। नहीं सुनिए, तो मुझे ना एक बहुत इम्पोर्टेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? जरूरी बात करनी थी आपसे। क्या चाहिए तुझे? जल्दी बोल। जल्दी। अरे भाई बोल भाई। भाई बड़ा ही है। आप क्यों टाइम पास कर रहे? आप मुझसे वो मत करिए भाई साहब। बदतमीजी, हाँ। वरना अगर तो तू कर रहा मुझसे। अगर मैं अपने पे आ गया ना तो फिर आपकी मैं क्या, आपकी क्या खटिया खड़ी कर देगा? अरे वाह, संस्कारी हैं आप। आपने सिर्फ खटिए का सोचा। अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो कहता अब तू मुझे परेशान कर। ओ भाई,
अब बंद करेगा, मुझे पता क्या चाहिए तुझे। वो शैतान आपके अंदर जमा है, पर आपने उसको रोका। इसी बात के लिए मैं आपको वो करता हूँ, क्या करता हूँ, हम करते ना 15 अगस्त 26 जनवरी पे सैल्यूट करते सैल्यूट करता हूँ भाई। अबे तू मुझे मिल एक बार मेरे सामने आ, मैं के अंदर वो डाल दूंगा, तुझे पता है? वो क्या? वो होता नहीं है क्या? अबे जिससे तंबू बनता है। अच्छा, बांस डाल दूंगा। एक सेकंड, वो कहते हैं ना कि व्यस्त हूँ आज बहुत, मैं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्यस्त को? मैं बहुत बिजी हूँ, तो मैं भी बिजी हूँ भाई साहब। वो बांस आप अपने लिए यूज करिएगा, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, आपको मिल नहीं पाऊंगा। अबे सुन, चल फोन रख चल। 93.5 रेड एफएम, वो क्या बोलते हैं बस है, हाँ बजाते रहो, थैंक यू। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो, मैं आपसे 1 मिनट लेना चाह रहा था। आम का सीजन जा रहा है। हाँ, तो मेरे को क्यों बता रहे मैं भाई? इसलिए बता रहा है कि पूरे सीजन मैंने 373 आम खाए, उसकी गुठली रखी है मेरे पास। तो मैं क्या करूँ भाई? वही मैं भी पूछ रहा हूँ, मैं क्या करूँ गुठली, मतलब सोचा एक बार पूछ लूँ लोगों से, अगर उनको काम आएगा तो शायद मैं उन्हें दे दूँ, या फिर मैं उसको। मैं बताता हूँ क्या करो। तू हाँ। गुठली ले, ठीक है, उसमें ले ले, ठीक है? छी यार तू होने देखो, गलत आदमी। किसी और को एक लगाते, 1 मिनट रुकिए। हेलो, पूरा कॉलर ट्यून सुनने ही नहीं दिया आपने। भाई कॉलर ट्यून कौन बोल रहा है? क्या कॉलर ट्यून सुननी इधर को? 1 ही मिनट चाहिए भाई साहब, बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए इधर को? मैंने इस पूरे आम का सीजन जो जा रहा है ना, 373 आम खाए, सारी गुठलियां बची हुई हैं। क्या करना है गुठली का, मैंने सोचा पूछूं, शायद अगर आपको कोई काम हो। अबे गुठली तो अपने झापट मारो तो तेरा खींच के ना मुंह पे देख ले। गलत आदमी, झापट क्यों मारोगे? तो मुझे क्या? रखो फोन, बदतमीज हो गए हैं पूरी दुनिया वाले यार। आम खाया, गुठली बची और गंदा बोल रहे हैं। छी, एक और फोन लगाता हूँ, उसके बाद तो बंद कर दूंगा मैं। बात करिए, लगा भाई। हेलो भाई साहब, नमस्ते, बड़ा परेशान हो गया मैं। कौन बोल रहा है भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए था आपसे। किससे बात करनी है? आप ही से करनी है। मैं इस पूरे आम के सीजन में, जो आम का सीजन अब जा रहा है, मैंने तकरीबन 373 आम खाए। लोग कहते हैं आम खा गुठली मत गिन। मैंने कहा क्यों? मैंने सारी गुठलियां जमा की, 373 हो गई। अब गुठलियों का क्या करूं? मैं लोगों को पूछ के परेशान तो मैं क्या करूं यार? मुझे क्यों फोन किया था? आप बताइए, मैं गुठलियों का क्या करूं? अब एक काम कर, तुम गुठलियों क्या? अबे सुन तो ले, बोल तो रहा हूँ। क्या है? क्या करूं? क्या गलत? सुन मेरी बात। हाँ, तो उन गुठलियों को एक काम कर, गड्ढा खोद और सारे गुठलियों को उसमें गाड़ के और उनका पेड़ लगा, उनको धूप दे, उसको पानी वानी दे, समझ गया? मतलब उससे पेड़ लगेंगे तो अगले सीजन फिर दोबारा उसमें आम लगेंगे। आम लगने के बाद फिर लोग उसे खाएंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि उसको मैं जमीन में गाड़ के पेड़ बनाऊं और फिर उसमें आम और दूसरे लोग ये? हाँ, अबे तूने भी तो आम खाए हैं, वो भी तो किसी ने उगाए हैं। अब तो वो भी फेंक देते तो तू कहाँ से खाता? सही बात है भाई साहब। सेल्फी नहीं होना चाहिए यार इंसान को। मेरे भाई आपके वो पैर का है भाई साहब। पैर पे पैर गिर गए होंगे, क्या हो गया? मैं उन्हें टच करना चाह रहा था, क्योंकि आप मानोगे नहीं, इतने सज्जन, इतने संस्कारी, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आपने ये बोलोगे। क्योंकि इससे पहले, हेलो, क्या पहले क्या? इससे पहले मैंने कई लोगों को फोन लगाया था। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? मैं उन लोग को पूछा कि भैया गुठली है क्या करूँ, गुठली है क्या करूँ? पता है सबने बोला गुठली। क्या बोला आपने? गुठली अपनी डाल ले। जी, आप भी वैसे ही निकले। अरे वैसे नहीं निकला, मैं तेरे को समझा रहा हूँ, वो काम कर ले जिसको बताया। आपने ये क्यों बोला फिर अंत में? मेरे को लग रहा था आप संस्कारी अच्छे इंसान है। यह इंसान का रूप क्या है पता ही नहीं चलता। पहले बोलते है स्वार्थी मत बन, फिर बोलता है गुठली। सॉरी, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहे हो। हेलो, क्या बात है? क्या बात है? रस है आपके हेलो में, एक रस है। रस नींद का है। नीम का बड़ा टेंशन है यार जिंदगी में भाई। मैं बउआ बोल रही हूँ, सॉरी। फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार। किससे बात करनी है भाई? आपसे ही करनी, 2 मिनट चाहिए था। बड़ा टेंशन जिंदगी में यार, बड़ा। हाँ यार, वैसे ही मंडे हो गया। मंडे के बाद मंडे तो और ज्यादा टेंशन, और ज्यादा टेंशन, हर चीज से, गर्मी से टेंशन। देख, हाँ यार, आजकल मच्छर भी ना काटने से पहले कान में आके पूछता है, भाई साहब खून ज्यादा गर्म तो नहीं है, काट लूं?
मतलब लोग पता नहीं लड़की कैसे पटा लेते हैं, प्रपोज कर लेते हैं। मुझे तो पानी पूरी खाने के बाद पपड़ी मांगते हुए भी शर्म मेरे को। ओए बस कर प्लीज। सुन ना, एक बार क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। अलग टेंशन, हर चीज में टेंशन है ना। एक बार सुन, मैं गाड़ी से जा रहा था, एक सुंदर लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांगी। अच्छा क्या घंटा अच्छा टेंशन मेरी वाइफ ने देख लिया, टेंशन बढ़ गया। अच्छा तेरी शादी भी होगी है क्या? फिर सुन, मेरी बीवी ने देख लिया, लिफ्ट दे दिया मैंने उसको, तो टेंशन हो गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा अब देख लिया लड़की को छोड़ देता हूँ जहाँ जाना है। फिर अचानक उसकी तबीयत रास्ते में खराब हो गई लड़की की। अच्छा। फिर अलग टेंशन, देख दूसरा टेंशन आ गया। फिर जैसे मैं उसको अस्पताल ले गया, पुलिस ने बोला तुमने इस लड़की के साथ कुछ किया तो नहीं है। अच्छा। इधर अलग टेंशन, तीसरा टेंशन। वेरी गुड। फिर बाद में पता चला वो लड़की प्रेग्नेंट है। फिर तो तेरा तलाक हो गया होगा। लोगों को यही लग रहा था कि शायद मैंने कुछ, लेकिन फिर और टेंशन। फिर उसके बाद लड़की को जब होश आया तो लड़की बोलती है यही है मेरे बच्चे का बाप। फिर डबल टेंशन। अच्छा। फिर बाद में मैंने बोला डॉक्टर साहब ये गलत बोल रही है, मेरा टेस्ट कर लो। फिर मेरा टेस्ट किया तो पता है क्या पता चला? क्या? ये बाप ही नहीं बन सकता। ये देख, योर टेंशन। तो कह रहा हूँ तो पहुँच भी नहीं सकता ना। की बात सुन, ये और टेंशन हो गया। फिर उसके बाद जब मैं अस्पताल से वापस आया सब टेंशन दूर करके, फिर अचानक याद आ गया कि घर पे तो मेरे 2 बच्चे भी हैं। फिर और टेंशन। वो किसके हैं, है कि नहीं? रख दे एक्सीलेटर पे, तेरा पॉइंट नहीं पहुंचता, बच्चे तेरे पता नहीं किसने कर दिया। फोन रख। बस कह लो। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी जनाब। जी सब खैरियत है भाई साहब? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। मैं की कस्टमर केयर से बउआ बात कर रहा हूँ। क्या ये मुनासिब वक्त होगा आपसे गुफ्तगू करने का? जी जी हजरत फरमाइए। मैं आपका ज्यादा वक्त जाया नहीं करूँगा। जी फरमाएं। आपकी कॉलर ट्यून के सिलसिले में मैंने ये कॉल करी थी आपको। जी जी। आपने मुख्तलिफ कॉलर ट्यून्स की फरमाइश की थी, तो मैं आपको सैंपल सुनाना चाह रहा था। अभी मैं कहीं मसरूफ हूँ, तो क्या हम थोड़ी देर बाद गुफ्तगू कर सकते हैं आपसे? अगर आप 5 मिनट देंगे जनाब तो सारी गुफ्तगू अभी खत्म कर दूंगा मैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जिस मतलूबा नंबर से मेरी बात हो रही है, क्या वो आप ही का है? जी मेरा ही है हजरत, बताएं। बड़ा मेहरबानी, आप हमें 2 मिनट दें तो मैं आपको कॉलर ट्यून का सैंपल सुनाना चाह रहा हूँ। हमारे पास 2 किस्म के कॉलर ट्यून्स हैं। एक वो जिनमें आपको मंथली चार्जेस अदा करने होंगे, जैसे कि आतिफ असलम साहिब का एक ये नगमा है, तकरीबन 30 रुपए आपको 30 दिनों के लिए अदा करने होंगे इस कॉलर ट्यून के लिए। और कोई है? एक और है, खैर मकदम आपके लिए। आया कि नहीं मजा, आप बताइए। ये इसका कितना चार्जेस है? सेम है इसका भी। कोई मुफ्त वाला है आपके पास? दूसरी कैटेगरी भी है जहाँ पर मुफ्त में आपको कॉलर ट्यून इसी मतलूबा नंबर के लिए। जी बताएं, वो सुनाएं। जी वो तो मुनासिब नहीं होगा अभी सुनाना। आप कौन से बोले ना, आपने फिर कॉल क्यों किया है? अगर आपके पास कैटेगरी है तो सुनाएं। नहीं, मुफ्त वाला मैं चाह रहा था कि इस वक्त वो आपके लिए माकूल नहीं है, अगर आप रहने दें तो ज्यादा बेहतर होगा। बड़े फूल से इंसान हो आप, आपने फोन क्यों किया मुझको? नहीं आप समझ नहीं रहे हैं, मैं मुफ्त वाला आपको सुना तो दूं, मैं आपको रुसवा नहीं करना चाह रहा हूँ। आप सुनाए वरना फोन रखें आप। अगर आप इतना ही जोर दे रहे हैं तो ये लीजिए मुफ्त वाली। की औलाद इसके बच्चे तो नहीं आती। ये मुफ्त मैं कह रहा था, फिर रुसवा हो जाएंगे जनाब। अरे बउआ बोल रहा हूँ, काट दिया भाई साहब ने नंबर। बड़ा मेहरबानी, नंबर कट चुका है। रेड एफएम बजाते रहो बउआ बोल। कितनी अच्छी उर्दू बोली ना, मुनासिब, वक्त जाया, मतलूबा, बड़ा मेहरबानी, याद आ गई मेरी नानी। चल वक्त। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से? फिलहाल तो मुँह से, आप कहाँ से? अरे कहाँ से बोल रहे हैं तो बताओ। जी बउआ बोल रहे, मैं सब बता दूंगा। मैं कह रहा था। हाँ क्या बात है बता। हाँ क्या बात है? मैं कह रहा था कि जो मुहावरे है ना, मुहावरे बड़े कौन से? बड़े नहीं, मुहावरे
अच्छा मुहावरे, हाँ बता क्या बात है मुहावरे से? सारे मुहावरे ना शराब से जुड़े होते हैं। शराब से? शराब पीनी है तुम्हें? न भाई साहब क्या बात कर दी, क्या बात कर दी आपने? बोलो आगे क्या बोलना? मैं कह रहा हूँ शराब से मुहावरे का कनेक्शन होता है, ये मैं साबित करना चाह रहा था। कई लोगों को फोन लगाया, कुछ लोग होते हैं बड़े एटीट्यूड दिखाते हैं, पर कुछ आप जैसे होते हैं जो फोन उठा के एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो बात कर लेते हैं भाई साहब। हाँ बता क्या बात करनी? शराब कम हो, जैसे देखिए ठन गोपाल होना। अच्छा। पीने के लिए पैसा कम होना। अच्छा। छाती पर सांप लौटना, बिना जानकारी ठेका बंद हो जाना। अच्छा। अंगारों पे पैर रखना, यानी दारू पीकर रात को घर पहुंच जाना। अच्छा। कलेजा ठंडा होना, एक पैग गले के नीचे उतर जाए। अच्छा। फिर दम में दम आना, यानी पीने के साथ काजू और नमकीन मिल जाना। अच्छा बहुत बढ़िया। आकाश से तारे तोड़ के लाना, यानी ठेके की लाइन में पहले स्थान पे खड़े होना। बहुत बढ़िया। हाथ पांव फूलना, यानी समय पर दारू न मिलना। साले तेरे को मैं मिला है सुबह सुबह दारू की बात करने? दीदी बता, मैं खाली एक मेरी बात सुन, तू एक सुबह सुबह दारू की बात करनी हाथ कोई बात नहीं है तेरे। हाथ साफ करना, यानी दूसरे का पेग छुप के पी जाना। हाथ साफ कर दूंगा तेरा, हाथ साफ करूंगा तेरा, बोतल ठोक के तेरी सारी दारू तेरे अंदर ठोक नहीं, पता लगेगी। समझ? ऊंट के मुंह में जीरा, यानी थोड़ा दारू मिलना। तेरे मुंह में ना दारू की बोतल ठोक के ना तेरे को डाल दूंगा तेरे अंदर। गले में तिल का ताड़ बनाना, यानी पीकर उपदेश देना। तेरा ताड़ ऐसा बना दूंगा, दारू डाल दूंगा लाके, है समझ ना? सुबह सुबह तेरे को कोई काम नहीं है दारू की बात करने के सिवा है। हेलो नहीं मैं सुन रहा हूँ, मैं सोचा पहले आप बोल लो फिर इसके बाद में क्या बोल लूं? बोलने के लिए है मूड खराब कर। आंख फड़फड़ाना, यानी नशा उतर जाना। बस भाई सब खत्म। तेरी आंखों में फोड़ दूंगा। नहीं बस जिंदगी भर कुछ नहीं समझ रहा। मैं आप तो अच्छे इंसान निकले यार, जब शराब नहीं पीते तो इतना घटिया बात कैसे करते हैं? दारू पीना बहुत सेहत के लिए हानिकारक है, और पीकर गाड़ी चलाना आपके लिए और आपके बगल में जो गाड़ी चला रहा है उन दोनों की सेहत के लिए हानिकारक है। रेड एफएम बजाते रहो। बहुआ बोलो नमस्ते अंकिल। हेलो, आवाज गूंज रही है भैया। हेलो कौन? हेलो जी अंकिल नमस्ते, मैं बहुआ। किससे बात करनी है? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। एग्जाम, परीक्षा, रिजल्ट, परफॉर्मेंस, इसका जो प्रेशर है, अच्छा इसने कभी किसी की मदद की है? भाई प्रेशर से ना किसी का भला नहीं हुआ है। तुम्हें काम क्या है, काम बताओ। ये मैं कह रहा हूँ प्रेशर से भला हुआ है, एक चीज का भला हुआ है प्रेशर से। किसका भला हुआ है? दूध का। अरे गधे के बच्चे, पहले काम बता, काम क्या है? 1 सेकेंड, आप समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ दूध जो है ना, एक बार एग्जाम लिखने गया, सुन लो। एग्जाम देने के लिए गया? हाँ सुन लो पूरा, मेरे को पता। हो गया 1 सेकेंड। हाँ ठीक है बता। प्रेशर से किसका भला हुआ है मैं बताता हूँ। दूध एक बार एग्जाम लिखने गया बिना पढ़ाई के। अच्छा। पेपर में कुछ लिख नहीं पाया, वहां से वापस बाहर आया, फिर रिजल्ट आने वाला था। अच्छा। मंदिर में क्या होता है, बड़ा सा घंटा कुछ मिलेगा रिजल्ट में भी। उसका भी प्रेशर बढ़ता गया। तो तुझे 1 सेकेंड, मुझे नहीं 1 सेकेंड। फिर उसके बाद रिजल्ट में भी कुछ नहीं आया। अच्छा। उसका और प्रेशर। फिर दूध घर पे गया तो दूध को रिजल्ट में कुछ नहीं आया, तो घर वालों ने उसको कमरे में बंद कर दिया। अच्छा। अंधेरी कमरे में दूध कोने में बैठा हुआ है। दूध? हाँ प्रेशर में। अब सुनो यार क्या 1 सेकेंड, मैं समझ रहा हूँ आपको। अब मैं बता रहा हूँ दूध ने प्रेशर लिया तो कैसे फायदा हुआ और किसका फायदा हुआ। फिर दूध के जो कजिन्स हैं, दूध के कजिन, जैसे मलाई, लस्सी, छाछ ने तो टॉप किया था, इन सब के अच्छे नंबर आए। ये सब हंसते खिलखिलाते घर पे आए, पूछे दूध कहाँ है। तो फिर घर वालों ने बताया कि अंधेरे कमरे में बैठा है। तो ये सारे कजिन्स पीछे से गए, दूध ऑलरेडी प्रेशर में था। अंधेरे कमरे के कोने में पहुंच के उन लोगों ने दूध को किया भाव। फिर क्या हुआ? फिर दूध का इतना प्रेशर तो पहले से था, दूध की फट गई। फिर जैसे दूध फटा उसका पनीर बन गया और पूरे मानव जाति का भला हुआ। हमको पनीर खाने को मिला, वरना वेजिटेरियन लोग के लिए तो नॉनवेज होता है पनीर भाई साहब, है कि नहीं? तुम्हें पता है मेरा प्रेशर बढ़ रहा है। तो क्या करोगे? मैं तोड़ दूंगा अगर जो फालतू बकवास की ना, समझ गया? गलत बोल रहे आप। गलत नहीं बोल रहा, मैं सही बात बता रहा हूँ। मेरा भी इतना प्रेशर बढ़ रहा है। तेरी नहीं आऊँ अभी वहाँ पे। खत्म। गलत बोल रहे, फोन काटती है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेने का। अंकिल जी नमस्ते, स्टूडेंट्स हेलो। हेलो। हेलो जी,
हेलो, हमारा समाज लेस हो गया है, लेस। समाज के बारे में बाद में, मैं अभी कहीं जल्दी जा रहा हूँ, जल्दी बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। एक सेकंड रुकिए, आप जल्दी, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, धीरे चलोगे, बार बार मिलोगे, जल्दी चलोगे हरिद्वार में। मैं कह रहा हूँ हमारा समाज लेस हो गया है। लेस मतलब मैं समझा नहीं भाई। जैसे हमारा फोन वायरलेस है, अबे हमारा गैस फायरलेस है। ये पता मुझे। मेरी बात सुन, मेरी बात, हमारी गाड़ी जो है वो कीलेस है, लेकिन हमारा फूड जो है वो फैटलेस है, टायर ट्यूबलेस है, हमारा ड्रेस स्लीवलेस है, यूथ जॉबलेस है, हमारे कुछ करप्ट नेता हैं वो सेमलेस हैं, एटीट्यूड केयरलेस है, रिलेशनशिप मीनिंगलेस है, हमारी वाइफ्स जो हैं वो फियरलेस हैं। भगवान करे तू लेस रहे। आप तो सेमलेस निकले, इतना गंदा बोल रहे हैं आप, सेंसलेस आदमी। हमारी मेरा चाटा बड़ा लेस है मेरे साथ। चाटा एक से, हमारी जो इकोनॉमी है वो कैशलेस होने चाह रही है, लेकिन हमारे अरमान एंडलेस हैं। मैं बंदूकों से लेस हूँ। अच्छा उस मारूंगा ऐसे ऐसे छेद में, तेरे को बाल लेस कर दूंगा, इतना मारूंगा गंजा हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ कहना आ रहा है आपको? घटिया आदमी की तरह बात कर रहे हैं आप। और तू बड़ा तमीजदार है। हाँ, तो मैनरलेस। और मैं तेरे पीछे कोनी मारूंगा। क्या कह रहे हो? पीछे कोनी मारूंगा बहुत जोर की। पीछे मतलब पीठ पे? पीठ पे नहीं, उससे नीचे आ जा। अच्छा, मतलब कमर पे कोनी मारेंगे? कमर से थोड़ा और नीचे आ। अच्छा, जांग पे कोनी मारेंगे? अब थोड़ा ऊपर चढ़। अच्छा, कमर पे कोनी मारेंगे? अब भगवान ने तेरे को से नवाजा है या नहीं? सबके पास होती, तेरे पास नहीं है। गलत बोल रहे हैं आप, सेमलेस। चला जाओ, चल फोन रखो, मैं बात कर रहा गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहा हूँ, आप बजाते रहो। हेलो अंकिल। हेलो। हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ, आप बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, बोल रहा हूँ। आपका वो दोस्त है ना राहुल अग्रवाल? आपकी बिल्डिंग में ही रहता है वो, जिसके बारे में आपने परसों फोटो डाला था आपने फेसबुक पे। हाँ जी, डाला था। हाँ, उसके पापा है ना, उनका एक दुकान है इलेक्ट्रिकल्स का कड़कड़डूमा में। तेरे को काम क्या है उससे? वो तो मैं कह रहा था, देखो उनका इलेक्ट्रिकल्स का शॉप है ना। हाँ है। जीवन अंकल है ना, जीवन नाम है उनका। जीवन नाम है, लेकिन बात तो बता काम मैं मेरी बात सुनिए। हमने ना एक बोट खरीदी है। ओके। बोट यानी नाव। हाँ पता है, नाव। आगे बोल। तो क्या है ना, हमने नाव इसलिए खरीदी है क्योंकि दिल्ली में क्या होता है ना, जब पानी बरसता है तो सड़कें भर जाती हैं। ठीक है। सड़कें भर जाती हैं तो चलना मुहाल हो जाता है, और आदमी चलने के बजाय अगर नाव रहे ना तो उसके लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। हाँ ठीक है, फिर आगे बोला गया। लेकिन बरसात तो हो नहीं रही है दिल्ली में। अरे बरसात मेरी बात सुनिए, बारिश से होता है पानी, पानी को कहते हैं जल, है ना? जल ही जीवन है। इसलिए मैं कह रहे थे, जीवन अंकल अगर सड़क पे आके थोड़े से लेट जाएंगे ना तो नाव हम उन्हीं के ऊपर चला लेंगे। अरे तू हो गया, दिमाग खराब कर रहा है मेरा। गलत बोल रहे हैं। नाव का क्या करेंगे बताओ? नाव को ऐसे थोड़ी 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। हेलो। हाँ कौन? अंकिल जी सो रहे हैं ऐसा लग रहा है। हाँ सो रहा हूँ। सॉरी मैं डिस्टर्ब किया। मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ, हाँ मैं जानता हूँ, ये जानकारी आपको नहीं है कि मैं कौन हूँ। वही मैं आपसे कहना चाह रहा था, जो शादी करवाते हैं ना लोग, उनके आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई ना, मैं वही मैं बता दूंगा मैं कौन बोल रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए। शादी करवाने वाले एक भाई साहब गए, कहते हैं लड़की सुशील है। अच्छा हैं? इत्तेफाकन लड़के का भी नाम सुशील निकला। तो फिर मैं क्या करूँ भाई इसमें? नहीं, कायदे से लड़का और लड़की दोनों सुशील हुए। तो फिर? और इनके बेटे का भी नाम सुशील रख दिया, जो बेटा पैदा हुआ। बेटे का नाम सुशील क्यों रख दिया भाई? क्योंकि लड़का जो था, जिनके बेटा हुआ, उनके बाप की आखिरी इच्छा थी कि मेरा जो पोता हो उसका नाम मैं सुशील रखूं, तो सुशील रख दिया। तो तीनों सुशील। अब पूरी पीढ़ियों में सुशील नहीं सुनो, यही तो बात है। देखो, जिसके वजह से बड़ा कंफ्यूजन है। घर में पत्नी अगर सुशील बोले, सुशील इधर आओ, चिल्ला के बोले, तो लोगों को लगेगा पति को डांट रही है ना? पति बोले सुशील इधर आओ, तो लोगों को लगेगा पत्नी को डांट रहे, जबकि हो सकता है दोनों बच्चे को डांट रहे। किसका? सुन लो मेरी बात, सुन। पत्नी बोलेगी सुशील तुझे थप्पड़ मारूंगी, तो लोगों को लगेगा हो सकता है पति को बोल रही है। पति बोलेगा सुशील थप्पड़ मारूंगा, तो लोगों को लगेगा हो सकता है पत्नी को बोल रहा है, लेकिन हो सकता है दोनों बच्चे को बोल रहे हैं। अरे यार, अगर सोचो मोहल्ले में अगर किसी ने कहा कि सुशील ने ड्रिंक किया है, तो हो सकता है उसकी वाइफ ने किया है, हो सकता है पति ने भी किया हो, पर आजकल बच्चों का भी भरोसा नहीं है। ये क्या? मेरी बात सुनो,
साले आप गलत न बोले। एक आखिरी चीज, दादाजी ने मरते मरते जायदाद सुशील के नाम करी, बताओ किसके नाम करी? किस सुशील के? बेटे के नाम करी हो। बेटे के नाम क्यों? उसका नाम सुशील इसलिए? हाँ। और सुशील तो और 2 लोग का भी नाम है। हाँ, उनके नाम कर दी होगी। क्यों उनके नाम करेगा? तो किसके नाम कर दी फिर? इन तीनों के नाम नहीं करी तो? अपनी पत्नी के नाम। उसकी पत्नी का नाम भी सुशील है। भाई आदमी तो सुशील औरत चाहेगा ना, तो उसकी भी पत्नी सुशील थी। अरे तेरी मार्क्स चढ़ा दिया। सुशील तू रख खराब कर उल्लू के पट्टे बात कर रहे। इसलिए मॉडल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप सुंदर लड़की के साथ शादी करिए और सुशील आप बनिए, जिससे सुंदर और सुशील जोड़ी जमी रहेगी। 93.5 बजाते रहोगे। नमस्ते। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं से बउआ बात कर रहा हूँ। क्या मेरी बात से हो रही है? हाँ हाँ बोल रहा हूँ। क्या ये उचित समय होगा आपसे थोड़ी बातचीत करने का? भाई बातचीत तो मैं कर लूंगा, लेकिन थोड़ा ठीक से तो बात कर ले। हेलो, क्या आप मेरी आवाज आपको आ रही है? भाई तेज बोलने को नहीं बोल रहा, ठीक से बोलने को बोल रहा। अच्छा, मैं कह रहा था ये नेटवर्क में शायद कोई इशू हो रहा है आपसे। मैं जल्दी मैं कह रहा था कि हमारी कंपनी की एक पॉलिसी है कि कस्टमर जैसा चाहे हम उसके साथ वैसे ही सर्विस देते हैं, वैसे ही बर्ताव करते हैं। तो मैं बस ये जानना चाहूँगा जानकारी के लिए कि आपको क्या लगता है इंसान कैसा होना चाहिए, जबान से अच्छा या मन से अच्छा? भाई मन से अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये नोट कर लूँ? कर लो। हाँ ठीक, एक सेकंड। इंसान मन से अच्छा, लिख लिया मैंने जी। तो तेरा पूरा नाम बता फट से। एक्सक्यूज मी? ये पूरा नाम है? एक्सक्यूज मी नहीं, आप बोलने की तमीज है आपको? नाम बता देना फटाक से, जल्दी बता। हाँ नाम है। ठीक है। सरनेम? कुमार। ठीक है। और कब गलती हुई थी तेरे माँ बाप से? मतलब तू कब पैदा हुआ था? अबे वो ये जबान संभाल के बात कर ले। आप देख, गंदा बोल मत। गंदा क्या है? पूछ। सुन, कब घर में घुसूंगा, कॉलर पकड़ूंगा और छोड़ के चले जाऊंगा, मारूंगा नहीं। उतने तेरी औकात ही नहीं है मार। डेट ऑफ बर्थ बता जल्दी। हाँ 10 दिसंबर। क्या करता है तेरा बाप? नाम बता उसका। अरे वो ये तमीज से बात कर ले। पापा का नाम बता। हाँ आ गया ना औकात पे। हाँ बोल चल। कुमार। बढ़िया। खंबे के नीचे रहते, सड़क की किनारे घर है तेरा? हाँ घर है। हाँ वाह, घर है। चल, गाड़ी की तो औकात होगी नहीं, घर है तो सारा घर में लगा दिया होगा। हाँ तुझे कैसे पता गाड़ी की औकात नहीं है? मेरे पास 2 गाड़ियां हैं। माँ के गहने बेच दिए मतलब? तू कहाँ से आया? फोन रख। कोई है? शादी हुई है? गर्लफ्रेंड है कोई? तेरे को क्या लेना गर्लफ्रेंड? नहीं पूछ, डिटेल ले रहा हूँ, बोल। हाँ है। अब गहने बेच के गाड़ियाँ लेगा तो लड़कियाँ तो भागेंगी पीछे। हाँ ये तेरी माँ के गहने बेचे थे। चल रख फोन। भाई तू नहीं बोला था मैं दिल का अच्छा हूँ? जबान खराब है तो क्या? डिटेल दे दे फटाफट। अपनी जुबान अपनी। भाई तूने बोला था दिल का अच्छा होने चाहिए, इसलिए मैं रूडली बात कर रहा हूँ। अगर चाहिए तो मैं पीछे से बुरा हो सकता हूँ, मुंह पे अच्छा बात करूंगा। बता। तू पीछे से बुरा है, आगे से बुरा। रख फोन। गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। देखा, हेंस प्रूव्ड कि इंसान को मुंह पे अच्छा होना चाहिए, पीछे अच्छा होकर कोई फायदा नहीं। देखा क्या इज्जत रहेगी मेरी। बउआ बोलो नमस्ते। हेलो। हेलो। हाँ कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ तो काम बताओ। काम ये था कि आजकल बड़ा पोल्यूशन हो गया है। तो क्या करूँ? शहर में धुआं सा लग रहा है। तो मैं क्या करूँ भाई? नहीं, इससे आपको क्या लगता है? मतलब क्या है? क्या है? धुआं ही धुआं है, और क्या होता है? पोल्यूशन हो रहा है। तो इससे क्या होता है? मतलब खांसी जुकाम बुखार। खांसी जुकाम काफी दिक्कत होती है। अरे आप नेगेटिव बोलते हो, इससे तो पॉजिटिव भी बहुत सारा है। क्या है पॉजिटिव बताइए मुझे। तो इससे क्या होगा ना, ट्रैफिक की सुविधा होगी। पता है कैसे? कैसे? ट्रैफिक दिखाई नहीं देगा, वरना ट्रैफिक दिखता है तो लोग टेंशन में आके कहते हैं अरे इतना ट्रैफिक है, इतना धुआं दिखाई नहीं देगा। क्या करूं? ट्रैफिक नहीं दिखाई देगा या दिखाई देगा? एक सेकंड। बात से तू क्या लेता है? अगर आप इतने मुझे फोन क्यों किया? वही बता रहा हूँ, इसका पॉजिटिव बता रहा हूँ। अब जैसे आपने पॉजिटिव नेगेटिव छोड़, तूने मेरे पास फोन क्यों किया? अगर आप सड़क पे खड़े होके खाना खोलेंगे ना, ठंडा खाना मैं सड़क पे खोलूंगा नहीं, सपोज घर पे खोलूंगा, अपने ऑफिस नहीं, पे खोलूंगा। आपकी आवाज से तो लग रहा है पार्किंग में खड़े होके खाना खाते हो स्कूटर पे रख के। ऐसा है तो फालतू मत बोल। सुनिए, अगर खाना आप सड़क पे खोलेंगे तो ठंडा खाना भी गर्म दिखेगा। बताओ क्यों? क्यों? बता क्यों। चल बता। क्योंकि धुआं है ना, तो लगेगा खाने में से धुआं निकल रहा है, तो गर्मा गर्म जैसा फीलिंग आएगा।
धुआं तेरी में को निकाल दूंगा मैं। एक सेकंड, बहुत आदमी एक दूसरे से दिल से प्यार करेगा, पता है कैसे? बता कैसे? एक दूसरे की शक्ल धुएं में दिखेगी नहीं तो दिल से ही प्यार करना पड़ेगा। तेरी का फोन काट। गलत बोल रहे हैं आप। एक से अगर दिल टूटने के बाद आपका दिल जला, हेलो, तो लोगों को पता नहीं चलेगा क्योंकि इतना धुआं है। दिल जलने के बाद धुआं है क्या? वो कौन सा? कुछ और भी जल सके? कुछ और भी जल सके मतलब? दिल के अलावा कुछ और भी जल सकता है। पेट की बात कर रहे हैं आप? पेट? मैं पेट की नहीं उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी मतलब? अच्छा, आप आंखों की बात कर रहे हैं? रात को लेट से नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसकी? अच्छा, चाय, गरम चाय पीने से जबान जल जाती, जबान की बात कर रहे हैं? अरे उसकी ग से ना? हाँ, गैसे ग से। अच्छा, गला जलने की बात आप कर रहे हैं? तेरी थाली ओह माय गॉड, कान से खून आ रहा है। कान से तेरी खून निकाल। तो मुझे जानता नहीं। तुझ जैसा इतना गंदा आदमी गाली दे रहा, मैं तुझे जानना भी नहीं चाहता। तेरी बस। हेलो हेलो कौन? हेलो हेलो अरे हेलो हेलो अरे कौन? भाई साहब, चिबड़ी मोहल्ले में शमसुद्दीन जी रहते हैं। अबे तो रहते होंगे, और तू कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। चिबड़ी मोहल्ले में ना, मेरी 1 मिनट बात सुनिएगा। शमसुद्दीन जी रहते हैं जिनने FIR करवा दिया है। अबे तो क्या मैं कमिश्नर लग रहा हूँ? उसने FIR करवाई है? सुन तो है, पूछो तो क्यों करवाई, क्या हुआ? 1 मिनट लगेगा ना, बोल तो रहा हूँ ना पूरा। तो बता क्या हो गया? मेरा एक दोस्त है कादम्बरी। अच्छा। घंटा? अच्छा, उसकी शादी है, उस दिन लगन है, और उस दिन इतना ज्यादा बुकिंग है कि कोई डीजे नहीं मिल रहा है। साले तेरे चाटा मारूंगा। जब डीजे नहीं मिल रहा है कोई, तो उसके पिताजी ने मेरे को फोन किया। अबे तो तू उसके बाप को बताना, मुझे एक सेकंड तो सुन लो ना, पूरा कंप्लीट तो करने दो ना। अबे तो जल्दी बता, फोन में घुस के चाटा मारो। एक सेकंड रुको, मैं बता रहा हूँ। एक से तो जैसे उनके पिताजी ने मेरे को फोन किया। किसके पिताजी ने? अरे शमसुद्दीन के पिताजी ने। अरे नहीं यार, तुम इस कादम्बरी के पिताजी ने। यार शमसुद्दीन जी ने तो FIR करवाया है। अरे हाँ, बता जल्दी। सॉरी। तो देखो, पिताजी ने फोन कर दिया कादम्बरी के, तो उसके पिताजी मेरे पिताजी जैसे। अरे उनने जो बोला पत्थर की लकीर। अब डीजे मिल नहीं रहा था, उनने बोला कि बउआ तेरे को टैलेंटेड है, तेरे को देखना है। तो वो देखने के चक्कर में आज देखो ये बात हो गई है। अरे शमसुद्दीन के FIR कहाँ से आ गई? वही बता रहा हूँ, कमिंग टू दैट पॉइंट। कैन यू पे द अटेंशन इफ यू डोंट माइंड फर्स्ट, बस बिकॉज ऑलरेडी वाई यू पान मसाला खाना वंस। तो जब उनने बोला कि बउआ तेरे को देखना है, डीजे नहीं मिल रहा है, तुझे समा बांधना है। शमसुद्दीन जी की जो बड़ी बेटी है उसका नाम समा शरीफ है। तो उसी का हाथ पैर बांध के गाड़ी में बिठा दिया मैंने। अब उसकी शादी के वेन्यू के लिए जा रहा हूँ, लेकिन एक तरफ शमसुद्दीन जी ने FIR करा दिया, दूसरी तरफ तलवार लेके घूम रहे हैं, समा बंधी हुई है। वो तलवार ना तेरी नहीं डालेगा, देखियो निकालेगा, तुझे बताएगा वो। गलत क्यों बोल रहे आप? गलत क्या बोल रहा है? समा नहीं बांधूंगा। उनने पापा ने बोला कि तो उसके बाप के सामने जाना। किसके बाप के सामने? शमसुद्दीन के बाप। अरे शमसुद्दीन के बाप ने नहीं, कादम्बरी के बाप ने बोला था ना यार। आपने कहा। हेलो 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 अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते, कौन? जी मैं बोल रहा था। मैं कौन भाई? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, पता कौन बोल रहा है तू? सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था, हाँ अभी मैंने कहीं रिपोर्ट में पढ़ा कि 40 साल बाद चॉकलेट खत्म हो जाएंगे दुनिया से। तो मेरे को क्यों बता रहा? मेरे को क्या लेना? आपने नहीं खाया बचपन में? कभी खाया कि नहीं खाया? चॉकलेट तो बहुत खाया। बहुत खा। वही तो अब 40 साल बाद खत्म हो जाएंगे। तो आपके शादी हो गई है? हाँ, शादी हो गई है मेरी। बच्चे हो गए हैं? हाँ, हो गए। उनके बच्चे अभी समझा? सॉरी, तो मैं कह रहा हूँ उनके बच्चे होंगे तब तक चॉकलेट खत्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ऐसे कैसे नहीं देखेगा? एक सेकंड, ये वैज्ञानिकों ने बोला है, लेकिन मैं कह रहा हूँ आज हम जो कह रहे हैं ना, टाइगर जिंदा है। हाँ, 40 साल बाद अगर चॉकलेट खत्म हो गए तो टाइगर्स भी खत्म हो जाएंगे। टाइगर जिंदा नहीं रहेगा, मैं दावे के साथ आपसे कह सकता हूँ भाई साहब। अरे तो टाइगर का और चॉकलेट का उससे क्या कनेक्शन है? टाइगर तो जिंदा है। है ना कनेक्शन? आपको नहीं पता है तो मुझसे पूछिए, समझे? चिल्ला के बात करिए मत मेरे से, मैं बताता हूँ कनेक्शन। मारो, चिल्ला के बात मत कर तू। सॉरी। हाँ, सॉरी, पता क्या कनेक्शन है उन दोनों? मैं बताता हूँ। देखो, अगर चॉकलेट खत्म हो गए तो बच्चों के दांत स्वस्थ रहेंगे। अगर बच्चों के दांत खराब नहीं होंगे तो दांत के डॉक्टर्स का धंधा चौपट होगा। अच्छा। घंटा? अच्छा, दांत के डॉक्टर्स का घंटा चौपट, सॉरी
अबे पहले तू ढंग से बोल तो। एक से सॉरी। हाँ तो डॉक्टर, दांत के डॉक्टर का अगर धंधा चौपट होगा तो कोई दांत का डॉक्टर बनेगा ही नहीं। अच्छा। कोई एडमिशन नहीं लेगा कॉलेज में। अबे एक सेकंड, कोई एडमिशन नहीं लेगा तो कॉलेजेस खाली पड़े रहेंगे। पड़े पड़े वो बिल्डिंगें खराब होंगी। वो बिल्डिंगों के अंदर जो क्लासेस चलते थे उसके फर्नीचर खराब हो जाएंगे। फर्नीचर खराब होंगे तो वो लकड़ियां कबाड़ में बिक जाएंगी। अच्छा। फिर कबाड़ में लोग लकड़ी खरीद के लकड़ी जलाएंगे, उससे वातावरण में प्रदूषण होगा। होगा, इंसान प्रदूषण से मर जाएगा। फिर मर जाएगा तो पूरा का पूरा शहर जंगल बन जाएगा। और जैसे जंगल बनेगा इंसान तो रहेंगे नहीं, वहाँ शेर आ जाएंगे, टाइगर आ जाएगा। टाइगर आएगा तो इंसान तो रहेंगे नहीं खाने के लिए, तो टाइगर भूखा भूखा मर जाएगा। फिर आप कैसे बोलोगे कि टाइगर जिंदा है? अबे तो तू मुझे क्यों बता रहा है सारी बातें? इसलिए कि अगर टाइगर बचाना है तो चॉकलेट बचाना होगा। अबे तो चॉकलेट बचानी तो तेरे हो रही है क्या गलत बोल रहे हैं आप? अबे टाइगर थोड़े तेरी कटवा दूंगा। ऐसा क्यों बोल रहे? अबे तू बोल गलत बोल रहे। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। हेलो नमस्ते अंकिल। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बताओ कौन? पता है तो? किससे बात करनी है? आपसे 2 मिनट चाहिए था। भाई पहचाना नहीं, किससे बात करनी है, कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हो? सब बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ना किसी के बारे में बड़ा इम्पोर्टेंट बोलना था। किसके बारे में? एक ऐसा शख्स है। सेक्स नहीं, शख्स। अच्छा शख्स। हाँ बता। आप तो वही बोलोगे जो आपके दिमाग में चले रहे। सेक्स तो जल्दी बता। सेक्स नहीं, शख्स। तो एक ऐसा शख्स यानी इंसान है जिसके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई। किसके साथ? हमेशा उसे दबाया गया, कुचला गया, मारा गया। कौन है? हर इंसान ने उसे मारा है। हर इंसान ने? यानी हर इंसान में तो मैं भी आता हूँ, मैंने भी मारा है। तूने मारे? तेरा दोस्त है कोई? बहुत है मेरे। तुम सब ने मिल के मारा है उसे। अबे मैंने किसी को नहीं मारा। कौन है तू? एक मिनट, गर्लफ्रेंड है? लगता है गर्लफ्रेंड भी है। हाँ तो अच्छा क्या कह रहा, लगता तो नहीं होगा? नहीं ऐसा नहीं। ओए सॉरी, तेरी व्हाट्सएप पे है वो लड़की? व्हाट्सएप पे भी है और मैसेज पे भी है, SMS पे भी है। भाई तो लड़की है ना गर्लफ्रेंड? और क्या? नहीं क्या बात हो गई यार, आजकल तो एवरीथिंग इज ओपन राइट। उसके साथ मिलके तुमने व्हाट्सएप पे भी मारा है उसको? अच्छा जी। अबे कौन है बताएगा भी? गंदा मत बोलना। उसको इतना मारा गया है लेकिन आज तक कभी उसने इंटॉलरेंस की बात नहीं करी। बेकार इंटॉलरेंस तेरी। उसका नाम है मिस्टर गप्पे। गप्पे नहीं मारे आपने? क्या गप्पे? अच्छा गप्पे। हाँ। अच्छा एक बात सुन। हाँ सुन तो रहा हूँ, बोलो। गप्पे अपनी डाली। छी, इतना गंदा। साले तू कर रहा है। बात उसके छोटे भाई, एक मिनट, उसके छोटे भाई को तो उसका सर फोड़ के चुल्लू भर पानी में डुबा के मारा गया गप्पे के भाई को। कौन है बता? गोलगप्पे। अबे गोलगप्पे बांट ले तो धर के फोड़ूंगा। बस कर दो, घिनौना आदमी। रख दिया लगता है। रखा नहीं है। गंदा मत बोलिए तो रखिए ना फोन। मेरे साथ क्यों गप्पे मार रहे हैं? हेलो जी अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ .com से। हाँ जी बोलिए सर, क्या काम? लॉकडाउन में अक्सर लोग बोरियत महसूस करते हैं तो हमारी फ्री सेवा है जहाँ पर लोगों के साथ छोटा सा कंपटीशन फोन पर ही 2-2.5 मिनट में खेल कर उनके लिए कुछ जीतने का मौका भी देती है हमारी कंपनी। ओके बोलिए। ओके आपने बोला ओके बोलिए तो मैंने बोला ओके। अरे सर क्या है कंपटीशन वो बताओ। अच्छा वो बताइए सर। लिटिल मिसअंडरस्टैंडिंग कैन कॉज द हार्टफुल डेथ फॉर समबडी। सॉरी, इंग्लिश हिंदी? एक्सक्यूज मी। हिंदी में बोलिए सर। हिंदी में जी राइट। इस कंपटीशन का जो नाम है वो है फेक एंड ट्रूथ। अच्छा। यानी एक मुद्दा हम आपको देंगे जिसके ऊपर सबसे पहले आप अपना नकली रिएक्शन देंगे, फेक रिएक्शन। फिर उसी पर सेम मुद्दे पर आप अपना असली रिएक्शन यानी ट्रूथ रिएक्शन देंगे। फॉर एग्जाम्पल ठीक है सर, मैं आपको बताता हूँ। दुनिया, फेक रिएक्शन, दुनिया बड़ी ब्यूटीफुल है, खूबसूरत। ट्रूथ रिएक्शन, दुनिया बड़ी जालिम है भाई साहब। करेक्ट? यस। सिंपल? यस। नाउ इंग्लिश। अंडरस्टूड अगेन इंग्लिश। ओके पहला टॉपिक। ओके। आपके दोस्त। अरे दोस्त बहुत अच्छे हैं सर, मैं मस्त है, एक नंबर। ये फेक रिएक्शन था? हमेशा दोस्तों के साथ। यस सर। He is smiling also, got the gist of the competition. अब इस पे ट्रूथ रिएक्शन, आपके दोस्त। ट्रूथ साले हमेशा मेरे को कभी कॉल कर लो तो कॉल उठाते नहीं है, और वैसे में काम पड़ जाए तो उनको साले की जाती है, फिर वो याद करते हैं।
हाँ, संस्कृत जो आप जलील कर रहे हैं ना, ये आपका मतलब अच्छा है मतलब। अगला टॉपिक, आपका बॉस, फेक रिएक्शन। बॉस मस्त है सर, हमेशा काम आता है। बॉस जबरदस्त है, भगवान जैसा बॉस है हमारा। चलो, बॉस ट्रूथ रिएक्शन। बॉस साला वो नहीं कहते, ठीक है, वो वाला बॉस है हमारा साला। काम क्या है, उतनी शरिया ले ले तो भी उसको ये लगता है कि कम काम किया है वो है साला। काफी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप, इतने समय नहीं दे पाऊंगा। अगला टॉपिक, आपकी धर्म पत्नी, वाइफ। अरे सर, वो तो मेरी अर्धांगिनी है, वो मेरी बेटर हाफ है, मस्त है बिल्कुल। मैं तो थैंक गॉड बोलता हूँ, इतनी अच्छी वाइफ मिली मेरे को। वाह, जबरदस्त। ये फेक रिएक्शन था। सलमान फेक था। चलिए, आपकी वाइफ, ट्रूथ रिएक्शन। वाइफ एक्चुअली ना, वाइफ शब्द ये लगता है कि मतलब पनौती। बेफालतू में हमने गले में ना फंदा डाल लिया अपने। कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? अभी बाइक गई थी 2 महीने पहले, 2 दिन पहले आ गई। 2 दिन और रुक जाती तो वहीं तक लॉकडाउन में 2-3 महीने के लिए रुक जाती। पर कौन समझे सर, अब वो यही पे रहती है, समझो मत। समझिए, ये ट्रूथ रिएक्शन था राइट। पर मैं ये कह रहा हूँ, आप सर एक्चुअली ट्रूथ तो ठीक है, पर अर्चना जी सुनेंगी तो उन्हें काफी बुरा लग सकता है। मतलब आप कैसे जानते हो मेरी वाइफ को? अरे उन्होंने तो बोला था कि आपको ऐसे फोन लगा के थोड़ा सा ऐसे। एक सेकंड रुकिए, अर्चना जी। जी सब सुना मैंने, जो इसने बोला सब सुना, सुन रही हूँ मैं सब। हेलो भाई साहब। अर्चना जी, इन्होंने तो फोन काट दिया है, अब आप घर पे इन्हें काट सकते। आई मीन दैट्स इट, मतलब जो भी हो। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, मैं बहुआ बोले। वैसे खुशहाल आदमी था, है कि नहीं? था ही, हो गया, अब रहेगा कि नहीं पता नहीं। हेलो। हाँ जी। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। यार, आपकी आवाज तो बिल्कुल जानी पहचानी नहीं लग रही है। तो जान पहचान होगी ना तो लगेगी कहाँ से भाई? एग्जैक्टली माय पॉइंट। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट होगा भाई साहब, कुछ जरूरी जानकारी और चीजें आपसे, आपके अनुभव से सीखना चाह रहा हूँ। अच्छा, बोलो। कि अक्सर आदमी 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज होता है कि क्या करना चाहिए, डिसीजन नहीं ले पाता है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं, क्या जरूरी है इंसान के लिए, पैसा या शांति? बताइए। पैसा जरूरी है मेरे भाई। पैसा जरूरी है? अरे जिनके पास पैसा है उनसे जाके पूछिए, उनके लिए शांति जरूरी है कि नहीं? क्या जरूरी है बताइए, पैसा या शांति? शांति जरूरी है भाई। सपोज मैं आपको शांति दे दूं, आपसे सारा पैसा ले लूं, आप तो सड़क पे आ जाओगे, फिर सड़क के किनारे पड़े रहोगे, अगल बगल गाड़ियां घूम रही हैं, लोग घूम रहे हैं, शांति मिलेगी? तो क्या कहाँ मिलेगी जब कुछ सुविधा मिलेगा भाई? वही तो, अब आप बोले शांति जरूरी है, तो कहने का मतलब है कि दोनों जरूरी है, पैसा भी और शांति भी, राइट? बिल्कुल। अब आप बताइए, माँ बाप जरूरी है या पत्नी जरूरी है? माँ बाप जरूरी है। अच्छा, पत्नी जरूरी नहीं है? अरे जब आपकी पत्नी होगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, तभी तो बच्चों से ये सवाल पूछा जाएगा कि माँ बाप जरूरी है, पत्नी जरूरी है। तो कौन जरूरी है, माँ बाप या पत्नी? यार गुरुजी फिर तक कंफ्यूजन कर दिया, ये तो पत्नी जरूरी है। नहीं भाई साहब, माँ बाप, क्योंकि पत्नी के साथ शादी करके ही तो आप माँ बाप बनेंगे, और बच्चे होंगे तभी तो आप माँ बाप का फर्ज अदा कर पाएंगे। तो क्या जरूरी है? माँ बाप जरूरी ना, दोनों जरूरी है भाई साहब, अपनी अपनी जगह दोनों जरूरी है। क्या जरूरी है? तूने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया एकदम। गलत क्यों बोले रे, क्या बात हो गई? कंफ्यूज कर दिया यार, ये जरूरी है वो जरूरी है। अरे ये ऐसे क्यों, हम तो प्यार से बात कर रहे थे अब तक। हाँ, क्या हुआ? लट्ठे जरूरी है या डंडा, वो बंदूक जरूरी है? बताइए, मैं पूछ रहा हूँ तुझसे, तू बता मेरा। क्या लट्ठे जरूरी है या बंदूक? हाँ, ये तो डिपेंड करता है आपको उससे करना क्या है, पर मुझे लगता है मॉडर्न टाइम में तो बंदूक जरूरी है, क्योंकि बंदूक आधुनिक हथियार है। बंदूक क्या जरूरी, लट्ठे जरूरी? तेरी मारूंगा तो लाल हो जाएगी। ओ, अब मैं समझा, सही कह रहे हैं, फिर तो शायद लट्ठी जरूरी है कि नहीं? लट्ठी भी जरूरी है, बंदूक जरूरी है। तू लाल लेके भागेगा तो मुझे गोली भी तो मारनी पड़ेगी। मतलब अपनी जगह दोनों जरूरी है, ये आप भी कहना चाह रहे हैं भाई साहब? मैंने एक बात बताऊं आपको, मैंने सीधा आदमी समझा था, पर वाहियात सोच है आपकी। सीधा नहीं हूँ मैं। जो सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहे हैं, ये जरूरी है वो जरूरी है, जरूरी। फिलहाल एक चीज जरूरी है, फोन काट देना, और काटिए आप फोन। हाँ, नहीं तो। हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट होगा आपसे एक जरूरी मुद्दे पर थोड़ी सी चर्चा, शायद आपको रियलाइज हो कि
भारत किन चीजों से जूझ रहा है। चर्चा तो ठीक है, लेकिन भाई साहब आप कौन बोल रहे हैं ये तो बताइए। शुरुआत में ही मैंने अपना नाम बउआ बताया, गजनी न बने भूले न। अच्छा, हाँ जी बउआ जी बोले फिर। जी ना लगाएं, जरूरी नहीं, इतनी इज्जत की आदत भी नहीं है, हजम भी नहीं होता है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल बढ़ रहे हैं दाम, तो 100 के पार जाएगा पेट्रोल का दाम। और शुभ ना न बोल ले, शकल दी नहीं भगवान ने, है मुंह भी जबान भी ऐसी कर रहा है। अब मेरी बात सुनिए, लेकिन जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लोग संकट में आ रहे हैं, क्या तकलीफ आपको भी है? तकलीफ तो है, लेकिन तब के खास है मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें तकलीफ नहीं लेनी है आपको, क्योंकि ये एक तरीके से पॉजिटिव साइन है। कैसे? इसमें क्या पॉजिटिविटी है? वही बता रहा हूँ, सुन तो ले। एक तो क्या है कि आप गाड़ी चलाना छोड़ोगे, और अगर नहीं छोड़ोगे तो पेट्रोल पंप पे जाके बोलोगे भाई इस पे 10 रुपए का पेट्रोल डाल दे। फिर पेट्रोल पंप वाला बोलेगा अबे 10 का थोड़ी आता है। आप बोलोगे गाड़ी में नहीं, गाड़ी पे डाल दो। गाड़ी के ऊपर डलवाओगे, गाड़ी को फूंक दोगे। फिर पैदल चलोगे, उससे सेहत बनेगी, गाड़ियां कम चलेंगी, उससे पोल्यूशन कम होगा, लोगों का फेफड़ा कम खराब होगा। फिर जब आपकी गाड़ी खत्म हो जाएगी, आप पैदल चलने लगोगे, थकोगे, थक के चूर हो जाओगे। फिर गम गलत करने के लिए आपको शराब की बोतल लगेगी। फिर ज्यादा शराब पियोगे तो अस्पताल में एडमिट हो जाओगे। फिर अस्पताल में रिलेटिव्स आपको देखने आएंगे। अब इस कोरोना में लोग एक दूसरे को देखने नहीं जा रहे हैं। यहाँ आपके रिलेटिव्स की असली पहचान होगी कि कौन आपको देखने आ रहा है, क्योंकि आपका लीवर सड़ चुका है पी के। मतलब तो हमने बीमार करना चाहोगे? नहीं, मारना चाहोगे। मारना चाहोगे? अरे एग्जाम दे रहा भाई, कितना हो जाए हम गला लेंगे, समझा? तो मार दो रहे, औकात की बात ना करिए। औकात, तू औकात पे ठीक है, मैं तेरे को पॉजिटिव बता रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, क्या रुकिए? एक सेकंड अरे सब कुछ गिनवा दिया, औकात नहीं है, नहीं तो समझा? तो पोल्यूशन कम होगा, पैदल चलोगे, सेहत बनोगी। और फिर जब आप तेल नहीं खरीदोगे विदेशों से, डॉलर्स कम होंगे, मतलब उसका पैसा बचेगा। ये सब तो तेरे को पता ही नहीं होगा, पढ़ा लिखा तो लगना रहा शकल से और आवाज से। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं पढ़े लिखे हूँ, ठीक से बोल ले पहले। इतना मारूंगा मैं, समझ में को नहीं आओगे। चल, बहुत पढ़ा लिखा हूँ। और मेरी जब लोग पेट्रोल नहीं खरीदेंगे तो पेट्रोल पंप वाले खाली बैठेंगे। फिर पेट्रोल एक्सेस में उनके पास पहुँचेगा, फिर वो लोग फ्री में बांटेंगे पेट्रोल। जब पेट्रोल कोई नहीं खरीदेगा, सुनो मेरी आखिरी बात सुनो, मार के 14 पहले दिमाग खराब कर दिया मेरा। पहले तो एक आखिरी सुन लो, जब पेट्रोल कोई नहीं खरीदेगा, सुनिए, पैदल सब चलने लगेंगे तो पेट्रोल की खपत भी नहीं होगी। फिर पेट्रोल पंप वाले फ्री में पेट्रोल बांटेंगे भाई साहब। और जब वो फ्री में बांटेंगे ना, हेलो तब तू जाइयो, क्योंकि तेरी आवाज से लग रहा है तू फ्री का सामान लेने के लिए पगलाया रहता है। अबे दूंगा मैं तो चल, फोन गंदा बोल रहा है, गलत आदमी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो नमस्ते अंकिल। कौन बोल रहे हो भाई साहब? जी मैं रमेश बोल रहा हूँ, बउआ नहीं बोल रहा हूँ। क्या मतलब? बाबू मोशाय। एक सेकंड, हेलो। हाँ, ये क्या हो रहा है भाई? कौन नहीं? देखिए, जब भी मैं झूठ बोलता हूँ ना, हाँ, आनंद आ जाता है। बाबू मोशाय। ये आनंद क्या मतलब? मतलब देखिए, लक्ष्मीपति बालाजी ने एक ओवर में 3 गोल किए। अच्छा, इसकी वजह से इटली की टीम हॉकी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। बाबू मोशाय। अभी देखो, मैंने झूठ बोला, आनंद आया। हाँ तो ठीक है, आनंद ना तेरे को आ रहा है तो क्या करूँ? मेरे को आनंद आता है ना यार, तुमको आनंद नहीं आता? अरे आनंद नहीं आता, मेरे को गुस्सा आता है। एक सेकंड, साहित्य और लेखन के क्षेत्र में हनी सिंह को दादा साहेब मार के अवार्ड मिला है। दादा साहेब मार के? हाँ जी। ये तूने झूठ बोला ना अभी? हाँ झूठ बोला, आपने पकड़ लिया। हाँ तो आनंद क्यों नहीं आया अभी? अच्छा हाँ यार, आनंद आना तो चाहिए था। कहाँ गया आनंद? वो सॉरी, मैं पानी पीने चला गया था। पानी पीने? हाँ बाबू मोशाय। ठीक है, दिमाग मत खराब कर मेरा। कुछ बना रहा और कुछ नहीं बना रहा था। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं बना रहा हूँ अंकिल, कसम से। बाबू मोशाय। अबे तू क्या? नहीं, छीछी बोल रहे हैं आप, गंदी बात है। समझ गया। और ये आनंद कौन है? एक सेकंड रुकिए, अभी अभी ताजा समाचार से पता चला भाई साहब। बोल। इंडिया की फ्लाइट क्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूँ गिन 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 के। इस फ्लाइट में
6.5 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है। बाबू मोशाय। बाबू मोशाय आनंद को मत बोलो, आज काट दिया फोन यार। वैसे सबको आनंद आता नहीं और मेरा जाता नहीं। बाबू मोशाय। हेलो। हेलो, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? दांत तोड़ दूंगा तेरे। ठीक है, किससे बात करनी है तुझे? एक सेकेंड, ऐसा मेरे पापा अक्सर कहते थे जब मैं ही हंसता था। बेकार बात। ठीक है, यहाँ फोन करके क्यों आ रहा है? पापा कहते थे तो औकात में रहे अपनी। तू अपनी औकात में रहे। भाई साहब गंदा क्यों बोल रहे हैं? तो तू कौन सा सही बोल रहा? पूरा तो सुनो। औकात में रहे अपनी। ऐसा हमारे यहाँ पर एक बड़े सेठ जी थे जो बाकी लोगों को बोलते थे। लोगों ने सेठ जी को औकात में ले आया, उनसे बात ही नहीं की। तू यहाँ फोन कर क्यों फोन करा तूने? एक मिनट, चाहिए तुझे? अपने बाप को जवाब देगा? तेरी फाड़ दूंगा जहाँ पे बैठा। अरे नहीं, सुनो, जब भी मैं अपने पापा को कुछ कहता था तो वो मुझसे कहते थे अपने बाप को जवाब देगा। आप पूरा सुनो तो आप तो गंदा जाके अपनी बाप यहाँ की है। तेरी टांग तोड़ दूंगा, समझा? और तेरी तोड़ दूंगा। आप फिर नहीं मेरे ताऊ जी, मेरे तेरा पूरा खानदानी ऐसा आएगा। मेरे ताऊ जी। चल क्या तुझे शकल देखी अपनी आईने में? तू ऐसी शक्ल है तेरी गधी। मेरी गलती। फोन रख। मेरी बंदी मुझसे कहती थी सर। आप तो गलत बोल रहे हैं। पूरा सुना ही नहीं और फोन काट दिया। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्ते सर। भैया कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से भैया? भैया यहीं से यार। मतलब चाहता है इंसान जिंदगी में क्या, आगे बढ़ना। हाँ, वो तो आगे बढ़ना ही चाहेगा कोई भी इंसान। हो क्या हुआ? ऊपर बढ़ना चाहता है कि खूब तरक्की करे, ऊपर जाए और ऊंचाई पे। हाँ भैया, वो तो चाहेगा ही। तरीके सबको नहीं पता होते, तरीके नहीं पता होते सबको। मैंने सोचा लोगों को फोन करके थोड़ा जागरूक कर दूं। अगर मेरे पास बैलेंस है फोन में तो लगाऊं फोन, लोगों को बताऊं। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते। आप सुन रहे हैं, 1 सेकंड और सुन लीजिए, बता देता हूँ, शायद आपके काम आ जाए, आप ऊपर बढ़ जाए। हाँ जी भैया। सबसे तेज क्या भागता है बताओ? सबसे तेज क्या भागता है? साइकिल भागता है सबसे तेज? नहीं ना। नहीं। मोटरसाइकिल नहीं ना। अरे भैया, ई रिक्शा, रिक्शा, कार, ट्रक, ट्रेन, हवाई जहाज, इन सब में सब। भाई जो, अरे सुन भाई, जो मेन बात है वो बता ना, फालतू की बातें क्यों? यही बता रहा हूँ तेरे को मैं कि सबसे तेज ऊपर ऊंचाई पर कौन सी चीज पहुँचती है? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर या क्या? अरे भाई थोड़ा ना ठीक से बात कर लो, ठीक है? मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, तुम तेरे को मेरे को कर रहे हो। चलिए आपको बोल देता हूँ खुश। इस झूठी इज्जत से तो खुश होता है तो खुश हो ले। भाई ऐसा चाटा मारूंगा ना मुंह पे, अकल आ जाएगी 2 मिनट में। सॉरी, अगर ये बात है तो फिर मेरे पापा ने इतना मारा आज तक आई मेरे को। सुनिए, सबसे तेज ऊपर क्या जाता है बताइए? हेलीकॉप्टर, प्लेन, एरोप्लेन, रॉकेट है? रॉकेट जाता है, रॉकेट जाता है सबसे। और आपको पता है क्यों जाता है? क्यों जाता है? क्योंकि उसके पिछवाड़े में आग लगी होती भाई साहब। हेलो, हो क्या भाई? तो अगर आप भी एकदम ऊपर जाना चाहते हैं तेजी से तो आपको जाना है परचून की दुकान पे, अठन्नी की माचिस लेनी है और ऐसा कर, अठन्नी की माचिस तू खरीद ले, मेरे से 1 रुपए ले जा। अठन्नी की माचिस खरीद के अपने में आग लगा। भाई साहब जो ऊपर जाएंगे ना कोई पीछे नहीं आ पाएगा आपके। अरे इसकी जरूरत तेरे को। फोन रख दे। फोन रखो। क्या बनाते हैं हमें? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ वाले की। नमस्ते। हेलो जी, बात कर रहे हैं क्या? कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल। नमस्ते। हाँ भाई। हेलो, मैं कह रहा था एक कॉन्टेस्ट, कई लोगों से बातचीत हमारी हो रही है, कुछ खेल रहे हैं, कुछ बिजी हैं तो नहीं खेल रहे हैं। नहीं भाई, मुझे भी भाई साहब सुनिए, फ्री में है, कोई बैलेंस नहीं कटेगा, 2 मिनट लगेगा। गाने सुन, सुबह के टाइम भाई साहब गाने सुनते रहते हैं, गानों से जुड़ा हुआ है, छोटा सा है भाई साहब, मेरा दिल रखने के लिए खेल लीजिए भाई साहब। अच्छा ठीक है। गानों में बहुत सारे शब्द होते हैं जो आजकल रिपीट कर देते हैं। अच्छा, वो कौन सा शब्द रिपीट हुआ है वही काउंट करना है, सिंपल सा है। क्या मिलेगा भाई इसके बदले मेरे को? मौका मिला लगे भीख मांगने। मुझे मत बता क्या। सॉरी नहीं, सरप्राइज है भाई साहब, सॉरी। जल्दी करा जो जल्दी। हाँ, ये जैसे ये गाना है, इसमें आपको ताड़ा काउंट करना है। क्या काउंट करना है? तारा। हाँ ताड़ा, तो काउंट करिए ताड़ा कितनी बार है? 1 2 है ना। अब आप काउंट करिए, एग्जाम्पल था। करें, शुरू करें। आप जोर से बोलना, जैसे वो ताड़ा बोलेगा आप बोलना 1। शुरू करें। ठीक है।
1 2 तो 3 तारा इसमें, ठीक ठीक है। तो ये लेवल 1 आपने क्रॉस कर लिया। अब इसमें आपको ला 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 काउंट करना है। क्या करना है? ला ला ला। हाँ, कितनी बार बोले? स्टार्ट करते हैं। जब भी ला बोले आपको 1 1 1 2 3 ऐसे बोलना। स्टार्ट। 3 4 5 गाड़ी छूट गई। फिर से जैसे मैं करके बताता हूँ, सुनिए। हेलो। हाँ भाई कर। 1 2 3 4 5 6 बना रहा तू साले content नहीं सॉरी। अब एक आखिरी बाय भाई साहब, एक आखिरी नहीं भाई मुझे भाई आखिरी एक कुक्का काउंट कर लो इसमें। कुक्का कुक्का क्या होता है भाई? अभी जो होता है कर ले काउंट, मतलब बाद में डिसाइड कर लेंगे। हैं जल्दी कर। स्टार्ट करते हैं। हाय नी तेरा कुक्का 4 भाई सब मिस हो गया। 4 ही हुआ मुझे नहीं पता सुन तो मैं रोकना पड़ेगा क्योंकि तू फ्लो में नहीं करे। भाई 4 ही हुआ। एक सेकेंड, जैसे मैं बताता हूँ। हाय नी तेरा 1 2 3 4 5 6 ऐसे करना है फ्लो में, बीट के साथ। स्टार्ट। 3 2 1 स्टार्ट। हाय नी तेरा कुक्का 1 2 3 हाँ मिस, यू मिस्ड इट। और नहीं मिस हुआ भाई, 6 हुआ। करना ही नहीं भाई। आखिरी एक में मैं कर, तू करके दिखा दे। मैं करूँ? चलो मैं करता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्या कर रहा है? ये गिनना होता है। 42 43 42 45 आ गया। गलत बोलते हैं आप। और गलत 3 4 5 6 7 8 9 10 42 43 कहीं का। बउआ बोलो नमस्ते अंकिल। हेलो हेलो। हाँ जी कौन? हेलो 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 बोल कौन रहा है? जी अंकिल नमस्ते, मेरी आवाज आ रही है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कहाँ से? मैं तो यहीं से। मतलब काम क्या है? ये कह रहा था भाई, कई लोगों को फोन लगा के ना उनको जागरूक बनाया रहा था, उनकी हेल्प कर रहा था। तो मेरे को भी जागरूक बनाएंगे आज आप? नहीं मतलब कोशिश कर रहा हूँ, आप सुनेंगे तो बन सकते हैं, वरना आप फोन काट के। नहीं मैं बनना चाहूंगा कुछ। बनना चाहिए तो देखिए, अगर आपने किसी की मदद की तो वो आपको क्या बोलेगा भाई साहब? थैंक यू बोलेगा आपको कोई। थैंक यू बोलेगा। और आप पलट के क्या बोलोगे? यू वेलकम। यही नहीं करना है आपको। नहीं करना है? नहीं करना है। फिर क्या करना है? योर वेलकम नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना? आपने सपोज उसको योर वेलकम बोल दिया। बोल दिया और वो बंदे ने बोला ठीक है, कब और कहाँ? अच्छा मतलब वेलकम के बाद आपने बोला आपका स्वागत है, वो बोलेगा कब और कहाँ? तो आप उसको बोले आना भाई, मिलने आना। अच्छा। तो आप उसको घर पे बुलाओगे या ऑफिस बुलाओगे? आजकल कोई ऐसे घर पे तो किसी को बुलाता नहीं है। हाँ। आपने उसको बुला लिया अपने ऑफिस में। वैसे आप काम क्या करते हैं? जी मैं अकाउंटेंट। अकाउंट में काम करते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट। सपोज वो भी कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि वो भी अकाउंटेंट निकला। भाई पहले तो कोई एक्सीडेंट नहीं होता, कोई इंसिडेंट होता है। चलो वही हो गया। तो वो भी अकाउंटेंट निकला, आपके ऑफिस में वो आ गया। रिसेप्शन पे खड़ा है, आप उससे मिलने गए, फिर आपने सोचा उसको कैफेटेरिया में ले जाएं। फिर आप कैफेटेरिया गए तो पता चला वहाँ किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, हो हल्ला मच रहा है। आप उसको कॉन्फ्रेंस रूम में ले आए। वहां आप उसके साथ बैठे, लेकिन एचआर आ गई तब तक। एचआर जैसे आई वो बोलती है कि दिस रूम इज बुक्ड फॉर अ स्मॉल मीटिंग। ठीक है। फिर आप एचआर को बोलोगे सॉरी मैं जा रहा हूँ लेकिन 2 मिनट। फिर एचआर पूछेगी ये कौन है, तो आप बोलोगे कौन है वो? कौन है वो? मेरे दोस्त है। फिर पूछेगी क्या करते हैं वो? फिर आप बोलोगे ये अकाउंटेंट है। तो वो बोलेगी अच्छा ये भी अकाउंटेंट है, प्लीज कैन यू वेट फॉर 2 मिनट्स। फिर आपके उस दोस्त का इंटरव्यू अगर एचआर ने ले लिया, वो उनको अच्छा लग गया और ज्यादा अच्छा लग गया, जो कि आपसे सीनियर पोजीशन खाली है उसके लिए उसको अकाउंटेंट ले लिया। अच्छा। तो आपका सीनियर जिसकी आपने मदद करी थी वो अब आपके सर पे आपकी ज्यादा सैलरी लेके बैठा हुआ है। अच्छा। ये अच्छा है, वैसे घंटा अच्छा है। आपके वजह से वो आपका सीनियर बन गया, आपसे ज्यादा सैलरी, तब वो आपको थैंक यू बोलेगा और आप क्या बोलेंगे? ये नहीं बोलना। ये नहीं बोलना। नहीं बोलना ना भाई साहब। नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना, चुपचाप। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जिंदगी में कुछ भी करना है, क्या नहीं बोलना है? यू आर वेलकम भाई साहब, यू आर वेलकम भाई। 93.5 रेड एफएम बहुआ बोलने बजाते रहो। नमस्ते। अरिहंत ने फोन करके बहुआ का टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई अंताक्षरी हमारे पुरखों के पुरखों के पुरखों से ये गेम चला आया है घर में, क्या इस पे बहुआ कुछ मस्ती कर सकता है? ये सुनिए।
हेलो हेलो हाँ जी, कौन? व्हाट अ कोएक्सीडेंट लेडीज, लॉन्ग टाइम। कौन बोल रहे हैं? बउआ बोल रहा हूँ दीदी। कौन दीदी? मैं आपसे 2 मिनट चाहिए अगर समय है तो। मैं कह रहा था खेल शुरू करें। खेल शुरू, 1 मिनट दीदी राजी तो हो जाए। हेलो, जल्दी करो ना। क्या बात करनी है आप? ये अंकल अंताक्षरी खिलाएंगे, प्राइस देंगे, मुझे एक पार्टनर चाहिए था इसलिए मैंने आपने फोन लगा लिया। प्लीज 1 सेकंड बस। हेलो, अंताक्षरी खेल रहे हैं, मेरे साथ हैं सर आप। जुम्मन सुरूर जी अंताक्षरी खिला रही, 2 मिनट दे देंगी दीदी बोल रहा हूँ ना मैं। फालतू टाइम तो है नहीं, प्लीज दीदी। तो दोस्तों बात उस वक्त की है जब परेशान थे राजेश खन्ना साहब की मैं क्या करूं, मुझे क्या करना, लेकिन अचानक उनकी गाड़ी खराब हुई एक दिन। हो गया क्या तू? और 1 सेकंड, जुम्मन सुरूर जी। हाँ, उनकी गाड़ी खराब हुई और खराब से ब पे गाना आपको। ब से गाना है? ब से गाइए। बदमाश तेरे नैना। वाह, बहुत बढ़िया। अरे वो पागल हो गया क्या? 10 नंबर मिलेंगे आपको। थैंक यू। जोरदार तालियां दीदी, हमको 10 नंबर मिल गया। जोरदार तालियां। 10 नंबर अपने मुंह में घुसेड़। गंदा बोल लिया, काट दिया फोन। हेलो, आज जुम्मन सरूर आपका एक बार फिर से स्वागत करता है अंताक्षरी में। आखिर उस वक्त सुनील दत्त साहब ने क्यों अपने जूते त से गाना है? त से गाना है। तू पागल हो गया है? टिक टिक 1। अपनी माँ को बुलाना, अंताक्षरी खेलेंगे। फोन कर रहा बार बार। दीदी त से गाना है। टिक टिक 7। तेरा झापड़ मार के ना मुंह लाल कर दूंगी। फोन किया तू मुझे कबूल, मैं तुझे कबूल, इस बात का दीदी हम क्या खुदा। जुम्मन जी गाना गाइए। कितना आप? मैं कहाँ से दीदी पैदा हो गई? जुम्मन जी एक आखिरी चांस दे दीजिए। क्यों? साधना जी के हेयर कट ने खलबली मचा दी थी। कौन है साधना? तेरी माँ है साधना? तो बच्ची पूरा सुन ले। साधना सुनिए पहले पूरा सुनिए। खलबली मचा दी हेयर कट ने, गली मोहल्लों में सबने वो हेयर कट रखना शुरू कर दिया। 1 सेकंड। खलबली जब मचेगी जब तेरा डंडा जाएगा। पे गाइए, टप है। तेरे मुंह में घुसा ले। फोन रख। कंधा बोलिए। फोन काट दिया। जुम्मन जी ट से कौन सा गाना है? टू 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 टू। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आज कॉल किया सन्नी और सन्नी फोन करके बोला रौनक भाई वैलेंटाइन वीक चल रहा है, इतने सारे डेज लोग मना रहे हैं, बउआ बन के थोड़ा मस्ती ले लो ना। ये सुनो। हेलो, कौन बोल रहे हैं? बउआ बोल रहा हूँ। आप सॉरी, इफ यू आर अवेलेबल फॉर 2 मिनट्स। हेलो, तुम्हारे हेलो में कितने लॉ की मात्रा है? आपको सबसे क्या करना है? आप मेरे को बताइए, आपका काम क्या है? मैं कह रहा हूँ वैलेंटाइन वीक इज गोइंग अराउंड। क्या बोले जा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना। हाँ जी। कल कौन सा डे था? हक डे? छी, नहीं जाना, मुझे लगी नहीं। तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता, जब आएगी चला जाऊंगा। आप मेरे को बताओ, आपको कुछ काम है तो काम की बात करो या फोन रखो। मैं पूछ रहा हूँ कल क्या था? मुझे नहीं बताना कल क्या था। प्लीज एक बार। हक दे। नहीं, ठीक है, तुम कहती हो तो कल के आता हूँ, जा रहा हूँ, 2 मिनट के बाद कर दूंगा। अच्छा, 2 मिनट में कर लेगा तू? अरे सिर्फ नूडल खाया था, उतने तो कर ही लूंगा। फोन रखिए। हो गया तेरा? हो भी गया, पानी भी गिरा दिया। तो कल क्या था कह रही थी आप? मेरा कहने का मतलब था कल हक डे था, गले लगने वाला दिन। ओह, तो पहले बोला तो मैं फोकट में पन्नी खाली कर आया। हाँ। आज कौन सा डे है? आज तुझे नहीं पता आज क्या है? नहीं, बस तुम्हारे मुझ से सुनना चाहता हूँ प्रिय। आज किस डे? अच्छा, कब कहाँ कैसे, बस तू बता दे। अबे चल, तेरे से थोड़ी ना लूंगी बेटी। अच्छा, बड़ी चहक रही हो, आखिर कौन है जो सपनों में आया? कौन है जो दिल, ये आज के जमाने का रेडियो स्टेशन। ये ले। आजा, आप फोन रख। कूदियो पटका कूदियो, जहर है की प्यार तेरा चुम्मा चुम्मा। बस कर मेरे बापा, फोन रख। ओके ठीक है, हैप्पी डे, बाय डे। भाई रोहित ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई अगर गलत डॉक्टर के पास पहुंच जाओ तो तबीयत इतनी खतरनाक तरीके से बिगड़ जाती है रौनक भाई कि मुझसे पूछो आप। तो जब डॉक्टर का इलाज गलत हो जाए तो इस पे बउआ क्या कर सकता है? हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? आर यू बिजी?
यस, मैं किससे बात कर रहा हूँ? अंकिल मैं बउआ बोल रहा हूँ, 2 मिनट। कहाँ से बोल रहे हो आप? यार मैं ऐसा कह रहा था ना, 2 मिनट चाहिए, मैं डॉक्टर के पास आया हूँ, मैं मम्मी को नहीं ला पाया क्योंकि कोई बड़ा साथ में होना जरूरी है। तो बेटा वो बड़ा घर का होना चाहिए ना, ऐसे। एक सेकंड, डॉक्टर के पास। टिंग टोंग। यस, कम इन। क्या? कम इन। अच्छा माय नेम इज बउआ। डॉक्टर क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश। कमलेश इलाज ज्यादा। अच्छा कामलेस इलाज। क्या? हेलो भाई साहब एक सेकंड रुकिए। हाँ जी। मेरी जो समस्या है मैं इनसे बताऊंगा, आप एक गार्जियन की तरह खाली सुन लीजिए। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब बताइए। क्या आप शराब छुड़वाते हैं? हाँ शराब छुड़वाते हैं। क्या कितनी शराब पीते हैं आप? नहीं, मेरा दोस्त कुंकू है, पुलिस ने अभी पिछले दिनों उसकी 20 बोतलें जब्त कर ली, तो वो अगर आप छुड़वा लेते पुलिस से तो। वो छुड़वानी है? बेटा ड्रिल मशीन ले आइयो जरा। ड्रिल मशीन क्यों? पहले हमारा पर्दे का काम था ना डॉक्टरी का, तो अभी शुरू किया हमने। अच्छा मैं औंधे लेट जाऊं? हाँ लेट जाओ। एक सेकंड सॉरी। मैं तेरी और ये डॉक्टर की दोनों की तोड़ दूंगा। नहीं तोड़ेंगे, आप एक अंधा बोल रहे हैं डॉक्टर साहब। इनकी नंबर ले लो, पर्दे लगा देंगे घर इनके। एक सेकंड, खाने के बाद भूख नहीं लगती, सोने के बाद नींद नहीं आती, मैं क्या करूं? आप ऐसा करो, रात को धूप में बैठा करो। रात में? अच्छा। रात में जितनी धूप लोगे ठीक है उतना अच्छा है। तो खाने के बाद भूख? धूप कैसा आ जाती है यार? देव दर्शन धूप नहीं आती। धूप बत्ती वाली धूप। डॉक्टर साहब मैं एक बात बताऊं आपको? जी जी बताइए। आप अपना इलाज करवा लीजिए, नहीं तो जनता आके आपकी तोड़ी जाएगी बात। आप ऐसा करो, आप भी धूप लो रात में। रात में आप भी धूप लो, डॉक्टर कमलेश ने बोला है। धूप की जरूरत है। मेरे को धूप की जरूरत नहीं है, तेरे को डंडे की जरूरत है। वो डंडे बोल तो ले। वो भी। ओके अंकिल बाय, थैंक यू बाय। हेलो। देखो बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आप समझिए ना दादाजी, बाहर कबाड़ी वाला खड़ा है। कबाड़ी वाले। कौन बोल रहा भाई? अब मैं दादाजी बोल रहा हूँ, बउआ का। मैं बउआ बोल रहा हूँ। और मैं कबाड़ी वाले। अच्छा। अरे बोलो, कोई एक आदमी तो बोलो यार। मेरे दादाजी ने बचपन से मुझे कहानियाँ सुनाई हैं। अरे तो अच्छी बात है ये। देखो जो हम अंग्रेजों के जमाने से जब लड़ते थे उनसे। अरे तो दादाजी हमको क्यों कहानी सुना रहे? मेरे पास खुद के पर्सनल दादाजी है। कबाड़ी वाले। यार पहले तुम ये कबाड़ी को साफ करो, मुंह में रद्दी दूसरा। कबाड़ी एक सेकंड रुको। ओके। इन्होंने कहा कि अंग्रेजों से इन्होंने लोहा लिया था। अच्छा तो लिया होगा तो आज वो समय आ गया है, वो लोहा आज ये कबाड़ी को बेचे और पैसे कमाए। रिटायरमेंट के बाद यही काम आएगा। बहुत पैसे। वो लोहा वो नहीं है ना जो ये कबाड़ी वाले कह रहा। ये लोहा दादाजी ने कहाँ लिया आप बताइए, तुरंत कबाड़ी वाले को दूं, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। बता रहा हूँ दादाजी को सबसे पहले औंधे मुंह लिटा दे। औंधे मुंह लिटाना मतलब क्या? पलटिए। देखो तुम लोगों से समझदार वो कबाड़ी है। एक काम करो, लिटा दो ऐसी। लिटा के लोहा कैसे मतलब? बता रहा हूँ, बता भी लोहा कैसे निकलेगा। फ्रिज है ना? फ्रिज है घर में। भागते हुए जा, फ्रिज पे चुंबक रखा होगा। फ्रिज पे चुंबक करके फिर मैं बताता हूँ कहाँ निकलेगा दादा के लोहा। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं समझ गया, मतलब आप उस चुंबक को मेरे वहाँ रख के। हाँ सही कह रहा हूँ दादा, तेरी रख के ढूंढेगा। गलत बात कर रहे आदमी, तो लोहा हमने लिया। बात गलत नहीं है, गलत तू है। तेरा पोता देगा कैसी बात? मतलब बउआ बोल रहे हो, आपसे लोहा मांगे तो आप दादाजी की कहीं गलत जगह चुंबक लगा रहे हो। मैं रुकू या जाऊँ? उसको तो मैं आकर के भी लोहा दूंगा, तू मत जा। हेलो। देखो बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन आप समझिए ना दादाजी, बाहर कबाड़ी वाला खड़ा है। कबाड़ी वाले। भाई मेघा ने फोन करके आज बउआ का टॉपिक दिया, कह रही थी रौनक बचपन में अक्सर हमसे कहा जाता था कि अरे मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। अब इसी बात पे बउआ ने क्या मस्ती करी, ये सुनिए। हेलो। हेलो अंकिल नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बता। हमारी ना एक प्रोडक्शन कंपनी, हम लोग टीवी सीरियल बनाते हैं। अच्छा फिर मैं क्या करूँ? आपसे 2 मिनट हेल्प चाहिए। जनता को हम ये सीरियल पहले सुनाना चाहते हैं। कौन सा चैनल है? और इस पे जो सीरियल आएगा उस सीरियल का नाम पता है क्या है? नाम है खड़े अच्छे लगते हैं। खड़े मतलब? खड़े मेरा मतलब है कि एक किसान बेटे और उसकी माँ की कहानी है, और हर किसान के लिए उसके खेत में जो फसल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल गन्ने। गन्ने हमेशा खड़े रहते हैं। हाँ, तो वो खड़े अच्छे लगते हैं। करेक्ट। अब आप समझदार लग रहे हैं, वेरी गुड। जल्दी बोल। जल्दी अच्छे से, एक सेकंड। अब देखिए ये जो सीन है, ये सीन हमने शूट कर लिया है। अब बस आपको सुन के बताने की कैसा शूट हुआ है।
तो सीन ऐसा है कि बेटा अपनी माँ के पास जाता है अच्छा गया। और बड़े ही दुख में अपनी माँ से कहता है कि जिस आदमी को उसकी माँ अपना बाप कहती है, यानी उस लड़के का नाना, वो उसका असली बाप नहीं है। लड़का भागते भागते अपनी माँ के पास पहुँचता है, पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक चालू। ए माँ, ए माँ। माँ कब बोलेगी? माँ नहीं बोलेगी, पूरा सुन ले, डिस्टर्ब मत कर। ए माँ, जिस आदमी को तू आज तक अपना बाप कहती रही, सुन रहा है ना? हाँ, जल्दी कर। सॉरी, वो तेरा असली बाप नहीं है माँ। ये माँ सुन के मर तो नहीं गई? नहीं, एक मिनट, ये कैसे पता चला? मुझे पता है। नहीं, वही बता रहा हूँ, मैं आज मार्केट गया था। अच्छा। वहाँ पे एक मूंगफली वाला था। उस मूंगफली को छील के देखा तो उसमें दाना नहीं था। अच्छा, इसका मतलब है कि मूंगफली में दाना नहीं। हम तुम्हारे दाना नहीं। तू कौन है? कहाँ है तू? मैं वो एक सेकंड, यानी मूंगफली में दाना नहीं, वो हमारे नाना नहीं। जब मेरा नाना नहीं है तो इनका बाप भी तो नहीं होगा। ये जो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक दे, उससे बात करी ना। कुंकू, कुंकू डायरेक्टर। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। ओ भाई, तुम्हारे नाना नहीं। अमित ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई, रोटी, कपड़ा और मकान, इन 3 चीजों के लिए इंसान जिंदगी भर जद्दोजहद करता रहता है। अब इसी पे अगर आप बउआ बन के कुछ क्या, ये सुनिए, बहुत कुछ किया। हेलो, नमस्ते अंकल। कौन बोल रहे हैं? हाउ आर यू डूइंग दिस डेज? अरे कौन बोल रहे हैं भाई? सीसेट का विद्यार्थी है क्या? इंग्लिश पे इतना गुस्सा कर रहा है। अरे कौन बोल रहे हैं भाई? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। मेरे को आपसे 2 मिनट चाहिए था। अच्छा बोल। एक आदमी को क्या चाहिए जीने के लिए? मुझे क्या पता क्या चाहिए, तू बता। कुछ चंद सांसें, थोड़ा पानी, हाँ जी, और रोटी, कपड़ा और मकान। मकान, वेरी गुड। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, आई मस्ट से। बोले, आगे बोले। लेकिन जो मकान की चाहत है ना, वो गलत चाहत है। क्यों भाई? रोटी कपड़ा तो सस्ता मिलता, मकान तो 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। ठीक है, अच्छा आगे बोल, आगे बोल, आगे बोल। और पोजीशन 2016 में मिलेगा। आगे बोलना फिर क्या? और ग्रेटर नोएडा में तो ब्रोशर्स की मीनार लग रही है। अरे आगे बोलना, आगे बोल, आगे 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 बोले। 2 बार आगे बोला ना यार। सोच मत कर, सुनिए तो मैं कह रहा हूँ, सीधा मकान नहीं चाहिए इंसान को, थोड़ा थोड़ा करे, स्टेप बाय स्टेप। रोटी, कपड़ा और मकान नहीं, टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर? टिश्यू पेपर क्या मकान बन जाएगा? नहीं नहीं, देखो मैं बता दूं आपको। टिश्यू पेपर लिया, टिश्यू पेपर से हाथ पहुंच सकता है। अच्छा। हाथ तब पहुंचेगा जब हाथ गंदा होगा। अच्छा। हाथ तब गंदा होगा जब कुछ खाएगा। हाँ, अमर चित्र कथा चल रही है। हाँ, आगे बोल। और खाएगा तब जब कुछ पकेगा। अच्छा। पकता कहाँ है खाना? किचन में। किचन में पकता है। और किचन कहाँ होता है? घर में। घर में, और घर को मकान कहते हैं। तो हो गया रोटी, कपड़ा, टिश्यू पेपर। नहीं, अगर टिश्यू पेपर है तो मकान है। वो टिश्यू पेपर को ना घुमा के पूरा अच्छी तरह रोल करके, हाँ जी, बत्ती बना के मैं क्या मेरे क्या पब्लिक में खड़ा हूँ, नहीं तो फिर बता तेरे क्या? पब्लिक में खड़ा है तो क्या? ऐसा क्या गंदा है जो पब्लिक में नहीं बोल सकता? मैं ना तेरे ना डाल दूंगा बत्ती बना। कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा? गंदा आदमी। हेलो अंकिल जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। हाँ बोल भाई। मैं एटीएम के बाहर सिक्योरिटी करता हूँ। ये मेरा मालिक आया, गुस्सा कर दिया। क्या मैं सारी सिक्योरिटी का नाम मिट्टी में मिला दिया इसने। एक सेकंड भाई साहब, अब आप ही फैसला करिए। तू क्यों भागा? मेरी बात सुन। हाँ जी। तू मैटर पता क्या है, नहीं तो मैं फोन काट रहा हूँ। फोन नहीं कर, मैं मैटर बताती हूँ। हेलो, मैं एटीएम का सिक्योरिटी गार्ड। कल रात को इसमें एक चोर आया। हाँ तो? और ये चोर को देख के सीधा भाग गया। नहीं, रेलवे स्टेशन। क्यों चोर है? तू भागा किधर? तेरी नहीं, देखिए, हर काम का एक तरीका होता है। मैं चोर को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गया था। तू रेलवे स्टेशन गया था? एक सेकंड, जैसे चोर आया, हाँ, चोर को घुसते हुए देखा मैंने एटीएम में।
देखा तूने? हाँ। और तुरंत मैंने एक शेयर्ड ऑटो पकड़ा और स्टेशन की तरफ निकल गया। अबे बताओ क्या तू जल्दी बोल, मेरा टाइम खोटी मत। मैंने एक टिकट कटाया संपर्क क्रांति का और प्लेटफॉर्म की तरफ भागा भागा दौड़ा और गाड़ी छूट गई। तू क्या बके जा रहा है? अब इसका क्या करूं? 1 सेकंड रुक, चोर को पकड़ना था ना। स्टेशन चोर का फूफा आया था। स्टेशन क्या करने गया था तू? एक सेकंड, चोर के ट्रेन में भागा था तू? ट्रेन में नहीं भागा था, पूरी बात तो सुनिए यार, सुन तो रहे नहीं आप लोग। अगर मैं ट्रेन में जाता तो ट्रेन में मुझे क्या मिलता? क्या मिलता? मुझे क्या पता तुझे क्या मिलता? ओ सिक्योरिटी के बॉस। एक सेकंड, ट्रेन में मुझे 3 रुपए का पेपर सोप मिलता। तो पेपर सोप का क्या? मैं उस पेपर सोप से पहले एक पत्ती निकालता। हाँ, फिर उस पत्ती का क्या करता? पत्ती के डालता तू? नहीं, पत्ती को हाथ में रखता, नल चालू करता, धीरे धीरे हाथ घिसता। उधर तेरा फूफा पूरा एटीएम घिसा के चला गया। एक सेकंड, वो चोर ते मार के ले गया, तू कर गया? मैं पहले हाथ धोऊंगा और हाथ धो के चोर के पीछे बढ़ूंगा। तेरी अब जो हाथ। एक सेकंड, बात कर तेरे मालिक से। मालिक। हाँ बोलो। बउए से पूछो इसके पास पेपर सोप बचे हो 2 साल? हाँ बचे। हाँ बचे। तो बोलो हाथ धो के अपनी में डाले हो 2-4 पेपर सोप। अरे क्या गंदा बोल। तुम करोगे एटीएम के बाहर नौकरी? अबे मेरे से नौकरी साले। गंदी बात। छोड़ दे, कोई नहीं पछताएगा। इतना टाइम नहीं मेरे पास। अरे तू पछताएगा कल का लौंडा। अंडरटेकर ने रेसलिंग से रिटायरमेंट ले ली अंकिल। नहीं बात तो ले ली, अब तो क्या करें फिर? नहीं तो अभी क्यों ली, इतने साल बाद क्यों ली, और लेने के पीछे कारण क्या है? इसी बारे में मैंने यानी बउआ ने और बैरागी जी ने करी एक एफ से रॉकिंग चर्चा, जरा आप सुनिएगा। हेलो जी भाई साहब नमस्ते। नमस्ते जी भाई साहब, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ बैरागी जी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हेलो कौन भाई? कौन भाई नहीं, मैं कह रहा था एक चर्चा होती है हर हफ्ते, हमारे साथ बैरागी जी होते हैं एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि। अरे कौन मेरा कैसी चर्चा? वो सब बता देंगे भाई साहब। हाँ बोलो। हाँ बोलो, नहीं जय माता दी बोलो होता है। और क्या, आपको पता है वो रिटायरमेंट ले लिया उसने WWE में। अंडरटेकर। अरे वाह, जागरूक है ये इंसान। तो एक बात बताइए, अंडरटेकर ने रिटायरमेंट अब क्यों लिया? ये सवाल आपके जहन में नहीं आ रहा है? अरे भाई मेरा क्या? हाँ, इसका क्या मतलब? नहीं, आपको मतलब सबका है। बैरागी जी आप बताइए। देखिए, अंडरटेकर एक तो बहुत ही ज्यादा प्रभावित था भारतीय सभ्यता से। अच्छा। आज से नहीं, पुरातन काल में जब भी अंडरटेकर भारत आया है तो उनका एक युद्ध हुआ है अक्षय कुमार से, खिलाड़ियों का खिलाड़ी में। अच्छा। तो उस युद्ध में अक्षय कुमार ने उनको परास्त कर दिया था। क्या कारण था जो परास्त किया? क्योंकि अक्षय कुमार मैया के भक्त थे, बलशाली थे। अंडरटेकर को उन्होंने शेर के दांतों में फंसा दिया। आपको आवाज आ रही है भाई साहब? क्या बात चल रही है भाई? एक सेकंड, तो फिर क्या कहना चाह रहे हैं? अक्षय कुमार अंडरटेकर की फाइट में अंडरटेकर को अक्षय कुमार दांतों में फंसा देता है शेर के। अच्छा। तो जैसे अंडरटेकर को छाती पकड़ के ऊपर उठाता है तो ये गाना गाता है। भाई साहब आवाज आ रही है? तुझ खून से नहलाने तेरा बबलू आ गया। भाई अक्षय कुमार बबलू के रूप में अंडरटेकर से भिड़ता है। अंडरटेकर उसी दिन कहता है कि जो मैया की शक्ति है, जो माता रानी कहती जो देती है, जे में होता माता तेरा मोर, तो सब चीजें अंडरटेकर के दिमाग में घूम रही थी। हाँ, तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि अगर रिटायरमेंट लेगा तो नवरात्रों में लेगा। बैरागी जी से कुछ कहना है आपको? बैरागी जी की नहीं, माँ की कृपा होती है। गलत मत बोलिए। माँ की कृपा होती है। कैसे बोल रहा है? क्या है बाउली? क्या यहाँ से मैंने कब पकड़ा तुम्हें? बात कर रहा है। इसका नाम क्या बैरागी जी? फैनी की वधवा हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप फैनी की वधवा हैं? अरे अरे किश्तों में बोलने वाले इंसान, शब्द के लिए लोन ले ले। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी रेसलमेनिया के रिंग में फाइट के बाद बिग शो की काली बनियान निचोड़कर तार पर सुखना डालने वाली मादा गिगली कहती है, गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। बिग शो की काली बनियान निचोड़ती है। गिगली पागल हो गई। एफ से रॉकिंग नहीं है लेकिन। हेलो जी, नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? 2 मिनट चाहिए था आपसे। कौन बोल रहा भाई? 2 के 4 मिनट ले ले, बहुत कम रहा है। बउआ बोल रहा हूँ, क्या हुआ? गुस्सा क्यों कर रहे हो यार? मैं बउआ, एक सेकेंड। ठंडी बहुत ज्यादा हो गई है कि नहीं? हाँ ठंडी है ज्यादा। चाय? आगे बोल। चाय? कहवा? खोलता हुआ दूध? टिक्की बनती है ना, टिक्की।
अबे तू है क्या? नहीं मैं तो बहुआ बताया, ब से बहुआ, च से तो चम्मच होता है। अबे बावली है तू? नहीं बावली तो खड़ी बावली है। मैं कह रहा था हाँ जिसमें टिक्की बनती है ना वो वाला तवा, बड़ा वाला, उस तवे में डाल ले अपनी कढ़ाई। कढ़ाई की नहीं सब तू बोल कर रहा है, कढ़ाई चाय कवा। क्या है ना ठंडी बहुत है, आपने अभी शुरू में ही बोला था। हाँ बहुत आगे होता। हाँ तो क्या है ना ठंड में कुछ बातें गर्म होनी चाहिए, तो ये सारी गर्म चीजें हैं तो गर्म बात हो रही है। अबे गर्म बातें थोड़ी ना होती हैं। रेत, रेगिस्तान का रेत, वो भी गर्म। मरोड़ा हुआ कान, कैसे कान? कान तोड़ूंगा तेरी। हाँ जब आप उस पे थप्पड़ और लात मारेंगे तो